इसके उच्चारण के साथ हम आरंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता सबसे उत्तम पाप कहता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आइए प्रभु स्तुति का एक भजन। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। इतने शुभ कर्मों से मानव देह मिली। क्यों शुभ अवसर खोता सुंदर कली खिली। इतने शुभ कर्मों से मानव देह मिली। क्यों शुभ अवसर खोता सुंदर कली खिली। ढली जवानी वृद्ध हुआ। ढली जवानी वृद्ध हुआ तो टूट जाए सब तार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। जिसको कहता तू ये अपना अपना है। लेकिन तेरी झूठी सारी कल्पना है। जिसको कहता तू ये अपना अपना है। लेकिन तेरी झूठी सारी कल्पना है। प्रभु के सपना जैसा खेल जगत में। सपना जैसा खेल जगत में कर लो जरा विचार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। सच्चे दिल से ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। सच्चे दिल से ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। गाया कर उस प्रभु की महिमा। गाया कर उस प्रभु की महिमा जो है सर्वथा। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार।
प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। ओम। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ, आगे का कार्यक्रम चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और उसके पश्चात एक ईश्वर भक्ति के गीत के साथ में कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार, और यह जीवन वास्तव में निरर्थक है यदि हम उस परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं जिसकी असीम अनुकंपा से हमें यह मनुष्य का देह प्राप्त हुआ। और बहुत भाग्य के बाद में कहते हैं कि मनुष्य का देह हमें प्राप्त होता है, और ऐसे सुंदर शरीर को प्राप्त करके भी हम उस परमपिता परमात्मा को यदि भूल जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मानव जीवन पाना निरर्थक हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो बहुत सुंदर भावगीत के माध्यम से आपने प्रस्तुत किए। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को निरंतर चलाए रखने के लिए, सफल बनाने के लिए पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और उसके पश्चात आज विशेष उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का एक अंतराल के बाद में। तो हम सभी कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें। मेरी प्रार्थना भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और उसके बाद में सुलोचना जी कृपया तैयार रहें। धन्यवाद जितेंद्र जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। आइए, प्रभु भक्ति का मेरा भी छोटा सा भजन है कि प्रभु कण कण में छुपा हुआ है, कण कण में है, समाया हुआ है, तो हम लोगों को पहचानने की जरूरत है। एक छोटा सा भजन। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल की छाया। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल की छाया। पर्वत गुफाएं, नदियां झरने, सब में उसी की है माया। पर्वत गुफाएं, नदियां झरने, सब में उसी की है माया। सृष्टि को मिला वरदान, सृष्टि को मिला वरदान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। अद्भुत जगत की लीला निरख के, होता नहीं क्या विश्वास। अद्भुत जगत की लीला निरख के, होता नहीं क्या विश्वास। बिन आधार देखो धरती टिकी, बिन खंबे खड़ा है आकाश। देखो शक्ति है उसकी महान, देखो शक्ति है उसकी महान, कण कण में छिपा है भगवान। कण कण में छुपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। जन्म से पहले जीव मात्र का
हो ही पालनहारा, जन्म से पहले जीव मात्र का, हो ही पालनहारा। हाड़ मास और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा, दिया दाता ने जीवन दान, दिया दाता ने जीवन दान, कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। सृष्टि को मिला वरदान, सृष्टि को मिला वरदान, देखो शक्ति है उसकी महान, देखो शक्ति है उसकी महान, दिया दाता ने जीवन दान, दिया दाता ने जीवन दान, कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। बहुत सुंदर गीत। परमपिता परमात्मा की स्तुति, कण कण में छिपा है भगवान। और निश्चित रूप से हम सभी जानते तो हैं इस बात को कि वह ईश्वर कण कण में व्याप्त है। और हम मंत्र भी जानते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। परमपिता परमात्मा संसार के प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, ऐसा हम सभी जानते हैं। लेकिन इसे मानने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। हम बार बार भूल जाते हैं कि वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है। इसीलिए संसार के अंदर जितने भी पाप, जितने भी अपराध होते हैं, जितने भी हम इस प्रकार के बुरे कार्य करते हैं, वह सब यह मानकर करते हैं कि परमात्मा हमें नहीं देख रहा। और हम व्यवहार काल में इसे भूल जाते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है और हमें हर समय वह देख रहा है। एक जो भी पीछे बाबा जी जिनको गिरफ्तार किया गया, बाबा राम रहीम जी, गुफा बना करके उस गुफा के अंदर जाकर के उन्होंने जो है बुरे कार्य करने का प्रयास किया। लेकिन वो भूल गए कि वो परमात्मा पहले से वहाँ मौजूद था। वो समझते हैं कि मैं ऐसे छुप करके कार्य करूंगा तो वो देखेगा नहीं। लेकिन हम व्यवहार काल में भूल जाते हैं कि जहाँ हम छुपने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ परमात्मा पहले से व्याप्त है। तो इसीलिए आइए व्यवहार में इसे लाने का प्रयास करें कि कण कण में छुपा है भगवान। वह प्रत्येक कण कण में व्याप्त है और हम उसकी नजर से कभी भी बच नहीं सकते। हम जो भी कार्य करना चाहेंगे छुप करके वो कार्य नहीं कर सकते। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, वह परमात्मा अनेक आंखों से हमें हर समय देख रहा है। वह सर्वव्यापक है। व्याप्त होते हुए वह अंतर्यामी है। हमारे मन में जैसे ही कोई गलत विचार उठता है, साथ साथ उस परमपिता परमात्मा को पता होता है। तो इसीलिए व्यवहार में इसे लाने का प्रयास करें कि वह परमात्मा हमेशा हमारे साथ व्याप्त है और हमें देख रहा है। और स्वामी सत्यपति जी महाराज भी इसी बात को कहा करते थे कि आप हमेशा +1 कर लीजिए, जहां भी जाएं मान लीजिए कि आपके साथ परमात्मा है। तो इसको हम अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें, अभ्यास में लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना, आदरणीय सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो अपना भजन रखेंगी। और भी आज बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय भाई मनोज कुमार चेन्नई से और उनके बच्चे भानु निशा डोली भी आज काफी समय के बाद कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो एक गीत उनका भी होगा। आदरणीय प्रोफेसर जे आर्य जी बेंगलोर से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं। माता राज लूथरा जी गुड़गांव से, आदरणीय माता सुषमा यति जी, उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, सुषमा बजाज जी, सुमित्रा गुप्ता जी, संतोष मदान जी,
सुदेश जी, रविंद्र गुप्ता जी, रामदेवी जी, कांता गोगिया आज जी, मुझे राज भी अरोड़ा एक जी, बोलने का मौका देंगे रामदेवी। जी जी, ललिता हाँ, तनेजा जी, नीलम कनूजा जी, नीलम गिरधर माता जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से कृपया अपना गीत रखें और इसके बाद में कमला भाई हंस जी सब मुझे भी तैयार देना, रहेंगे। वीणा गांधी बोल रही हूँ, आज मुझे भी देना, काफी टाइम हो गया। जी जितेंद्र जी नमस्ते, मैं आशा रानी गाजियाबाद से बोल रही थी, समय हो तो दे देना। जी, सुलोचना जी अपना गीत रखें हाँ और जी, इसके बाद में वो कमला हंस जी सभी तैयार। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जतिंदर जी। हाँ जी, सुलोचना, हाँ जी, मैंने लिख के भेजा है वैसे नमस्ते, और वैसे भी नमस्ते बोल रही हूँ। हाँ जी, अब बीच में मत बोलो ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गलती हो गई, सॉरी। नहीं नहीं, मैं फिर वो विषय विकारों में जिंदगी गुजारती, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसारती, विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी। उसी ने रचा है सारे जमी आसमान को, काहे को बुलाया तूने सर्वशक्तिमान को, प्यारे की दौलत जिसने तुझे बेशुमार दी, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी, विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी। मिला वक्त हीरे जैसा हाथ से गवा दिया, बड़ा कीमती है तोहफा धूल में मिला दिया, लाखों करोड़ों की शय कोड़ियों में हार दी, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी, विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी, रहा सज्जनों की अच्छी संगति से दूर क्यों, दुर्जनों में आया तेरे दिल को सरूर क्यों, तेरे नाल सच्चे सपने तुझे बेशुमार दी, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी, पड़ी मैल मन के ऊपर कभी की सफाई ना, बुरे संस्कारों वाली गंदगी हटाई ना, बाहर से क्या भले ही धोया ऊने सवार दी, प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी, दुखियों के बहते आंसू नहीं तू निहारता, कहाँ खो गई है तेरे दिल की उदारता, दमड़ी के बदले तने चमड़ी उतार दी, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी, सभी प्राणियों के अंदर एक जैसी आत्मा, पथिक समाया सब में
प्रभु परमात्मा। ज्ञान के द्वारा तेरी आत्मा निखार दी, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी, परम प्रभु के बंदे बंदगी विसार दी। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी। सुंदर गीत। विषयों विकारों में जिंदगी गुजार दी, और विषयों के अंदर कहते हैं, गीता के अंदर कहा गया है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जो विषय विकारों में फंसने वाली कहानी है, आगे चल करके धीरे धीरे इसी से हमारा पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। तो इसीलिए आइए विषयों से अपने आप को बचाते हुए, ध्यानम निर्विषयम मनः, हम जब ध्यान लगाते हैं, आज योग दिवस है, तो ध्यान भी इसी को कहते हैं कि हम निर्विषय हो जाएं, विषयों से अपने मन को हम हटा लें। तो इन विषयों से विरक्त होने का प्रयास करें, तब हमारे जीवन की सफलता हो सकती है। आगे हम उन्नति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं, आत्म उन्नति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से, कृपया अपना भजन रखें आदरणीय कमला हंस जी। और इसके बाद में राज अरोड़ा जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार रहेंगे। ओ, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी। एक योग के ऊपर गीत है। आज योग दिवस है, सबको शुभकामनाएं। योग साधक सुनो, साधिकाओ सुनो, ईश प्यारो, साधना हेतु प्रिय जन पधारो। योग साधक सुनो, साधिकाओ सुनो, ईश प्यारो, साधना हेतु प्रिय जन पधारो। उषा वेला में जो फट रही है, अब निराशा निशा हट रही है। उषा वेला में वो फट रही है, अब निराशा निशा हट रही है। होके निर्मल बदन लेके हर्षित सुमन तम निसारो, साधना हेतु प्रिय जन पधारो। ब्रह्म वेला में नित्य योगी जागे, ब्रह्म चिंतन में निज मन लगाए। ब्रह्म वेला में नित्य योगी जागे, ब्रह्म चिंतन में निज मन लगाए। कितने ध्यानी बने, कितने ज्ञानी बने, तुम विचारो, साधना हेतु प्रिय जन पधारो। भूल से पाप जो हो गए हैं, बीज संताप के बो गए। बन अहिंसा वृत्ति पढ़ के दर्शन श्रुति यम सुधारो, साधना हेतु प्रिय जन पधारो। मोह ममता में जो मन फंसा है, यश प्रतिष्ठा में निश दिन दशा है। मोह ममता में जो मन फंसा है, यश प्रतिष्ठा में निश दिन दशा है। मौन आसन जमा
प्राण गति को थमा मन उभारो, साधना हेतु प्रियजन पधारो। स्वास्थ्य शांति को यदि चाहते हो, रोग चिंता हटी चाहते हो। स्वास्थ्य शांति को यदि चाहते हो, रोग चिंता हटी चाहते हो। भोग से चित हटा योग में चित लगा ध्यान धारो, साधना हेतु प्रियजन पधारो। आत्म शुद्धि का पथ जब खुलेगा, प्यार प्रियतम प्रभु का मिलेगा। आत्म शुद्धि का पथ जब खुलेगा, प्यार प्रियतम प्रभु का मिलेगा। शुद्ध जीवन बना कर्म उत्तम कमा ऋण उतारो, साधना हेतु प्रियजन पधारो। योग साधक सुनो, साधिकाओ सुनो, ईश प्यारो, साधना हेतु प्रियजन पधारो। साधना हेतु प्रियजन पधारो। धन्यवाद भाई साहब आपका समय देने के लिए, और धन्यवाद सभी को प्रभात जी। कामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आपने योग से संबंधित गीत सुनाया। योग साधक सुनो, साधिकाओं सुनो, ईश प्यारो, साधना हेतु प्रियजन पधारो। और निश्चित रूप से हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग को अपने जीवन में हमें हमारी दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए, तभी हमारे शरीर भी स्वस्थ होगा, मन और आत्मा भी हमारे उन्नति को आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय राज अरोड़ा जी से, कृपया आएं, अपना भजन रखें, और इसके बाद में जो बच्चे हैं वो तैयार रहेंगे, जितेंद्र जी, डॉली और निशाद। अभी तो बहुत प्यारे प्यारे प्रभु भक्ति के या संदेश के उसके के साधना करनी है, कैसे करनी है, योग से कैसे हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो प्रयास किया इस भारत में जब पाखंड फैला था, वो महर्षि जी थे। ये सब तो छुप गए थे, लुप्त हो गए थे। लोगों ने अंधकार में लोगों को डुबो कर, पाखंडियों ने आगे बढ़कर, पुजारियों ने, पंडों ने, इन सब से जो है एक आर्य जाति को बहुत पीछे कर दिया था। लेकिन महर्षि दयानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो उस ईश्वर का धन्यवाद जिन्होंने महर्षि जैसे महापुरुष हमें दिए, और हम अपने जीवन की सार्थकता को जो है वो समझ पाए हैं स्वामी जी की प्रेरणा से, उन्हीं के कारण। तो मैं तो आज महर्षि जी का ही गीत लेकर बैठी हूँ। आज हम कुछ भी हैं, जो कुछ सीख पाए हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ समझ पाए हैं, और जो दुनिया को बता रहे हैं, वो सब महर्षि की कृपा से है। तो मैं महर्षि जी के लिए ही गीत कह रही हूँ। अंधकारमयी इस भारत में आकर के किया सवेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा। अंधकारमयी इस भारत में आकर के किया सवेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा। जिसने आकर वेद ज्ञान का अमृत पान कराया,
अमृत पान कराया, आर्य जाति को फिर से जिसने सम्मान दिलाया, जिसने सम्मान दिलाया, हिंदू जाति के सर पर जिसने बांध दिया है सेहरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा। अंधकारमयी इस भारत में आकर के किया सवेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो योग गुरु है मेरा। आनन फानन पाखंडियों के घर को जिसने तोड़ा, घर को जिसने तोड़ा, आनन फानन पाखंडियों के घर को जिसने तोड़ा, घर को जिसने तोड़ा, कुरीतियों से भरा हुआ था घड़ा बीच में फोड़ा, घड़ा बीच में फोड़ा, काशी और हरिद्वार घूम कर लगा लगा कर डेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा। काशी और हरिद्वार घूम कर लगा लगा कर डेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा। अंधकारमयी इस भारत में आकर के किया सवेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो योग गुरु है मेरा। मृत्यु पर सुरेंद्र ऋषि ने ये संदेश सुनाया, ये संदेश सुनाया, नहीं झूठे सारे रिश्ते नाते भक्तों को बतलाया, भक्तों को बतलाया, नहीं मिलता प्रभु मंदिर में ना गिरजा में डेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा। नहीं मिलता प्रभु मंदिर में ना गिरजा में डेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा। अंधकारमयी इस भारत में आकर के किया सवेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो योग गुरु है मेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा। धन्यवाद जितेंद्र जी। धन्यवाद राजा अरोड़ा जी। स्वामी दयानंद को याद करते हुए आपने एक गीत ऋषि का बोला, और ऋषि को हम उसके उपकारों को भूल नहीं सकते, इसीलिए ऋषि को भी हम याद करते हैं। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल,
भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आदि नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। उस ऋषि दयानंद को हम कृतज्ञता के भाव के साथ याद करते हैं, जिसने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है, इस आर्य जाति के ऊपर, न केवल आर्य जाति के ऊपर किंतु पूरी मानवता के ऊपर उस ऋषि का बहुत सारा उपकार है। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए, ऋषि को याद करने के लिए। मेरी प्रार्थना, आज चेन्नई से बच्चे जुड़े हुए हैं, निशा, भानु और डॉली, शायद भानु नहीं है, निशा और डॉली हैं, वो आएंगे और अपना गीत रखेंगे। और इसके पश्चात एक सेकंड, हाँ निशा भानु अपना गीत, निशा डॉली अपना गीत रखें। जी सभी को सादर नमस्ते जी। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, पिता पुत्र का तुमसे नाता है, धरती अंबर को रचने वाला है, धरती अंबर को रचने वाला है, सारे जग का जनक कहलाता है। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, मैं हूँ एक देशी तू सर्वव्यापक है, मैं हूँ एक देशी तू सर्वव्यापक है, मैं हूँ विद्यार्थी तू एक अध्यापक है, मैं हूँ विद्यार्थी तू एक अध्यापक है, आने और जाने का कार्य तो मेरा है, तू न आता कहीं न जाता है। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, पिता पुत्र का तुमसे नाता है, धरती अंबर को रचने वाला है, सारे जग का जनक कहलाता है। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, कई कमजोरियां हैं मुझ में मानता हूँ, कई कमजोरियां हैं मुझ में मानता हूँ, अल्प है बुद्धि मेरी अल्प ही जानता हूँ, अल्प है बुद्धि मेरी अल्प ही जानता हूँ, प्रभु सरपंच है तू और मर्मज्ञ है तू, कुल रहस्यों का तू ही ज्ञाता है। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, तूने दुनिया में रचा सब कुछ मेरे लिए, एक तिनका भी नहीं कम का तेरे लिए, मैंने जो कर्म किए तूने पहचान लिए, मेरे कर्मों का तू फल दाता है। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, पिता पुत्र का तुमसे नाता है, धरती अंबर को रचने वाला है, सारे जग का जनक कहलाता है। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, तेरी तुलना में कहीं कोई भी चीज नहीं, तेरी तुलना में कहीं कोई भी चीज नहीं, जहाँ कोई ढूंढता है मिले तत्काल वही, जहाँ कोई ढूंढता है मिले तत्काल वही, वक्त बर्बाद किया तूने नहीं याद किया, पथिक पीछे बड़ा पछताता है। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, पिता पुत्र का तुमसे नाता है, धरती अंबर
अंबर को रचने वाला है, धरती अंबर को रचने वाला है, सारे जग का जनक कहलाता है। मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा, मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर डॉली, आपने बहुत सुंदर पथिक जी का गीत बोला, मैं हूँ आत्मा तू परमात्मा। और आपके इस गीत को देख करके बहुत सारे लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, और सभी लोग, मैं देख रहा था, सभी के चेहरे प्रसन्न हो रहे थे आपको देखते हुए, भजन गाते हुए। बहुत अच्छे तरीके से आपने सुंदर भजन पथिक जी का रखा। और आपके पिताजी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार जी, उनको भी साधुवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों को इस प्रकार तैयार करने के लिए। तो ये तीनों बच्चे मनोज कुमार जी के, भानु, निशा और डॉली, इसी प्रकार सुंदर वैदिक वातावरण में उनको तैयार कर रहे हैं, और इसी प्रकार के सुंदर अच्छे संस्कार उन बच्चों को दे रहे हैं। एक से बढ़कर एक अच्छे भजन और वेद मंत्रों का अभ्यास इन बच्चों का। तो बहुत समय के बाद में आज डॉली का भजन हमने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आइए, अब समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केवल एक गीत आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से मेरी प्रार्थना है वो रखेंगे, और उसके पश्चात आदरणीय विमलेश बंसल जी का उद्बोधन हम सुनेंगे। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए ओम की महिमा का एक छोटा सा गीत। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, रानी बोल के रस गोल के। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, रानी बोल के रस गोल के। अपना बना ले दिल में बसा ले, अपना बना ले दिल में बसा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, रानी बोल के रस गोल के। जिसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है, शंकाएं निर्मूल सकल हो जाती है, प्रतिपल पल आनंद आंतरिक होता है। जिसके जप से मन अति हर्षित होता है, उसको ही गाले दिल में बसा ले, उसको ही गाले दिल में बसा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, रानी बोल के रस गोल के। जो अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, जो प्रीतम प्राणेश सकल दुख हरता है, देश भक्त प्रभु भक्त ही जिसको प्यारा है, निर्बल दुखिया दीन का एक सहारा है, उसको ही ध्याले प्रीत लगा ले, उसको ही ध्याले प्रीत लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, रानी बोल के रस गोल के।
जिससे जगमग ज्योतिर्मय जो नभमंडल है, जो अनुपम आनंद निष्कपट निश्चल है, यथा योग्य कर्मों का जो देता फल है, निराकार निर्लिप्त निरंजन निर्मल है, उसको मना ले अपना बना ले, उसको मना ले अपना बना ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, रानी बोल के रस घोल के, इधर उधर दर बदर भटकता क्यों नर है, अनु अनु में न कन कन में व्यापक ईश्वर है, वेगराज हर एक दिल में प्रभु का घर है, फिर किसका डर जब रक्षक जगदीश्वर है, उसको ही गाले ध्यान लगा ले, उसको ही गाले ध्यान लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, रानी बोल के रस घोल के, रानी बोल के रस घोल के। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, सुंदर गीत आपने सुनाया। ओम नाम मधुर नाम, निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम जो ओम है, हम उसी का जप करें, उसी का ध्यान करें। तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचक प्रणवः, ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत। उसी एक ओम नाम का हम उपासना करें, जाप करें, ध्यान करें, अर्थ सहित उसका मन में भाव लेकर के आए और श्वास प्रश्वास के साथ में उस ओम की ध्वनि, ओम का उच्चारण, ओम का ध्यान अपने मन के अंदर हमेशा बना करके रखें। यह प्रयास हम करने का जो है अभ्यास डालें, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा के साथ में हमारी उपासना होगी, जुड़ने का प्रयास होगा। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा, क्योंकि समय थोड़ा सा आगे हो ही गया है। तो आप सभी जिनका आज क्रम नहीं आ पाया भजन का, उन सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए, बहुत सारे मैं यहाँ पर चेहरे देख रहा हूँ। आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी भी आज जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारे लोगों का मैंने नाम लिखा हुआ है, तो उनका आगे प्रयास करेंगे कि भजनों का हम सभी का जो है क्रम दे सकें और सभी के भजनों को सुन सकें। आइए आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आदरणीय दमयंती गुप्ता जी, आदरणीय रजनी गर्ग जी। रजनी गर्ग जी, आप विमलेश बंसल जी आती हैं तभी आप जुड़ती हैं, तो हमारे कार्यक्रम में वैसे भी जुड़ा करें। आदरणीय माता प्रेम सब्रवाल जी, आनंद स्वरूप चावला जी, भरत सचदेवा जी, सुनीता रसोत्रा जी, बहुत सारे गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। बाद में जाकर भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुँच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना दान दे सकते हैं। इस बीच में आदरणीय कुसुम भंडारी जी की ओर से 1100 रुपये प्राप्त हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे मध्य में दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित हैं और बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके वो हमारे कार्यक्रम के लिए समय देती हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 महीने के बाद उनका उद्बोधन हम सुनेंगे। पिछली बार 19 अप्रैल को उनका कार्यक्रम हुआ था। इस बीच में काफी व्यस्त होने के कारण उनका समय हमें नहीं मिल पाया, तो आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को समय देने के लिए।
और जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। आप सभी जहां भी समय मिला होगा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए होंगे निश्चित रूप से। तो आज इसी विषय को लेकर के उनके विचारों को हम सुनेंगे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित अपने व्याख्यान से हम सभी का मार्गदर्शन करें आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। आप म्यूट हो गई हैं जी। ठीक है हाँ जी। रजनी दीदी, अगर रिकॉर्डिंग हो जाए तो रिकॉर्डिंग कर लेना। आज मेरे पास मोबाइल एक ही है। जितेंद्र भाई तो करते ही हैं, आप भी कर लेना, और भी कोई बहन करना चाहे तो कर लेना। मुझे साफ ऑडियो चाहिए, इसमें एकदम साफ आवाज हो। बहुत लोग डिमांड रखते हैं, किसी कारण से जुड़ नहीं पाते। वैसे मैं जितेंद्र भाई के चैनल का भी भेज देती हूँ जिस बार मुझे नहीं मिलता। योगे योगे तपस्तरम वाजे सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये। ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद से चलने वाला साप्ताहिक अंतरजालीय सत्संग आदरणीय प्यारे भाई श्री जितेंद्र तायल जी की सन्निधि में चल रहा है। जिनके पास के बहुत सारे कार्य भी हैं, सांगठनिक अपना भी संगठन इन्होंने प्रारंभ किया है सत्संग सरल सेवा संस्था के रूप में। तो परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ इनका संस्थान भी अच्छा चले, जिसके द्वारा ये हम तक अपने कार्यों को आगे बढ़ा करके पहुंचा पाए, जिससे इनकी इच्छा यही है कि मैं पूरे राष्ट्र में जहां तक पहुंच सकूं वहां तक इस अध्यात्म विद्या को पहुंचाने का प्रयास करूं, और जिस भी माध्यम से हो सकता है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि जितेंद्र भाई पैसा इकट्ठा क्यों करते हैं, आपको देते हैं क्या? मैंने कहा मुझे आवश्यकता नहीं है, वो उनको देते हैं जहां जिनको आवश्यकता होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो देते हैं तो मैं लेती भी हूँ, पर जहां मुझे भी लगता है कि इन्होंने संस्था चालू की है तो इनको वास्तव में आवश्यकता है, तो हम लोगों को देना चाहिए बढ़ चढ़ करके, क्योंकि सभी कार्य जितने भी ऐसे संस्थानों के कार्य होते हैं वे सहयोग से ही चला करते हैं, और यही मानव जीवन की सार्थकता की है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस भाई को तो नमन करती ही हूँ, साथ ही देश से विदेश से प्रदेश से जुड़े हुए सभी महानुभावों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, जिन्होंने गीत गाए, अभी भजन गाए प्रभु भक्ति के, उनको, एवं जो जहां जहां तक फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, उन सभी माताओं को, भाइयों को, बहनों को हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन कहते हुए सादर सप्रेम नमस्ते करती हूँ। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और लख लख बधाइयां प्रेषित करती हूँ। परमात्मा हम सब के जीवनों में इस योग को प्रतिष्ठित करे, जिससे हम भोग से हट करके निरोग हो सकें। हम हर प्रकार की फिटनेस चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी रहूं, तो सुखी होने का एकमात्र सूत्र है
कि हम योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, उद्योगी बने और निरोगी बने। ये योग है क्या? प्रारंभ में यहां से करूंगी। बहुत सारे इसमें बिंदु हैं। योग क्या है, क्यों किया जाए, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके उपाय हैं, कौन कौन से योग होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, क्या ये चल रहा है आजकल, ये योग है या क्या है। बहुत सारे विषयों के बिंदुओं से, योग संबंधी विषयों के बिंदुओं से आप सभी परिचित भी हैं, और हो सकता है कुछ नई जानकारी भी मेरे द्वारा अभी निकल जाए, मुझे खुद ही नहीं पता। तो प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम दर्शनों के हिसाब से चलेंगे तो दर्शनों में भी योग को वर्णित किया है, उपनिषदों के हिसाब से चलेंगे तो वहां भी योग को सिद्ध किया है, वेदों के हिसाब से देखेंगे वहां भी योग के बारे में वर्णन मिलता है, गीता के हिसाब से देखेंगे वहां भी मिलता है, महाभारत के हिसाब से देखेंगे वहां भी मिलता है। सब जगह इस योग की महिमा गाई गई है, क्योंकि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वो योगी बने, जैसा कि मैंने प्रथम ही कहा है। तो ये योग क्या है, सर्वप्रथम इसको जान लेते हैं, तो बहुत सारी भ्रांतियां अपने आप खत्म हो जाती हैं जब हम योग को जान लेते हैं। योग शब्द युज समाधव धातु से सिद्ध होता है, जिसमें घन प्रत्यय लगता है। ये व्याकरण के जानने वाले जानते हैं, घय प्रत्यय जब लग जाता है तो योग शब्द जो युज धातु से बन रहा है उससे योग बन जाता है। योग एक शब्द है, युज युज अर्थात जुड़ना, तो जोड़ दे, जो एकाकार कर दे, वो योग है। गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत सारे योगों की वर्णन किया गया है, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, लाइन लगा दी है वहां पर। पूरे सभी अध्यायों में कुछ ना कुछ वहां पर है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि सभी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, सबको अगर जोड़ दिया जाए, सांख्य का अर्थ भी ज्ञान होता है, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो महर्षि पतंजलि का एक योग बनेगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार एक योग बनेगा, क्योंकि योग समाधि, योग का अर्थ होता है समाधि, समाधि का अर्थ होता है समाधान, समाधान का अर्थ होता है प्राप्ति। कोई वस्तु आपसे अलग हो गई है, आप उसको खोजना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करोगे, जो पुरुषार्थ करोगे, उसके लिए जो साधन अपनाओगे, जो उपक्रम करोगे, और जब तक वो वस्तु की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आप चैन नहीं लेते हो। तो वहां तक की यात्रा करने के लिए जो किया गया कार्य है वो योग के बिंदु हैं। और प्राप्त हो जाए जो वस्तु, तब उसको हम समाधि कहते हैं, समाधान कहते हैं, प्राप्ति कहते हैं। लेकिन जिस योग की यहाँ बात चल रही है वो योग समाधि क्या है? क्या सामान्य वस्तुएं हैं ये जो खो जाती हैं घरों में? व्यक्ति व्यक्ति से खो जाता है, बच्चे मेले में खो जाते हैं, बड़े छोटे से नहीं मिल पा रहे हैं, घर का सामान सब खो जाता है। क्या इसी के लिए योग कहा है? तो कहा नहीं, यहाँ योग कहा योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का नाम ही योग है। ये कौन कह रहा है? ये महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कह रहे हैं। इसीलिए वहां पर जब प्रथम पाद उनका समाधि पाद शुरू होता है तो वो वहां से शुरू जो करते हैं अथ योगानुशासनम, वहां वो कहते हैं योग अनुशासन का भी नाम है। व्यक्ति जब अनुशासन में रहेगा, क्योंकि एक योगी कैसा होता है? जो अनुशासन में चलता है। जब सूर्य निकलने को होगा तब वो उठ जाएगा, जब सूर्य छिपेगा तब संध्या करते 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 करते, भोजन करते करते वो जल्दी ही सो जाएगा, भगवान का भजन करते करते। जब जो काम जिसको जब जिस समय पे करना चाहिए, वैदिक संविधान के अनुसार, परिवार के संविधान के अनुसार, राष्ट्र के संविधान के अनुसार, क्यों कर्म तो बहुत होते हैं, तब वो उन कार्यों को करता है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने ये भी बात कह दी, योगः कर्मसु कौशलम, क्या कर्मों में कुशलता ही योग है? तो इसका सही अर्थ क्या बनेगा इस पंक्ति का? योगी जो व्यक्ति होता है उसको कर्म करने की कुशलता आ जाती है, जो भी योग। क्यों? क्योंकि उसके पास शुद्ध ज्ञान है। तो योग किसका नाम हुआ? शुद्ध ज्ञान के द्वारा जब व्यक्ति शुद्ध कर्म करता है और उस जिस वस्तु को खोजने के लिए चला है उसके लिए शुद्ध उपासना करता है, इन तीनों चीजों का जब मिलन हो जाता है तब वो योग की स्थिति बनती है। अभी हमारे पास शुद्ध ज्ञान हो सकता है तो शुद्ध कर्म नहीं है। शुद्ध कर्म क्या है? क्या ये खाना पीना? नहीं, वहां पर ईश्वर की प्राप्ति की बात चल रही है। तो वहां का जो शुद्ध कर्म होगा एक योगी का,
एक योगी अर्थात एक सन्यासी, इस तरह से समझ सकते हैं आप, जिसका सारा विश्व ही पूरा की पूरी वसुधा ही उसका कुटुंब है, परिवार है। आप ये सोचो कि मैं एक ब्रह्मचर्य काल में अगर सन्यासी जैसा बन जाऊं तो नहीं बन सकता, क्योंकि व्यक्ति उस वक्त पढ़ रहा होता है, अपनी व्यक्तिगत उन्नति करता है। गृहस्थ में सोचे कि मैं योगी बन जाऊं तो भी नहीं बन सकता, वहां घर की पालना पोषण में लगा रहता है, सारा समय उसका लगा रहता है। अगर वो सोचे मैं वानप्रस्थी होकर के बन जाऊं तो अभी तो उसे बहुत मनन चिंतन करना है, मुनिवत रहना है। अभी तो लोग, अभी तो उसका जनेऊ छूटा ही नहीं, अभी उसकी चोटी कुछ भी छूटा ही नहीं। जब सन्यासी हो जाता है तभी वो योग की स्थिति को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण गीता में उपदेश देते हुए ये कहते हैं कि योगी जो व्यक्ति होता है उसको कर्म की कुशलता आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास शुद्ध ज्ञान हो गया है। तो अब वो जो कर्म करेगा वो निष्काम कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा, पुण्य के कर्म करेगा, वो अशुभ कर्म एक भी नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है जो, ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस क्यों? ये तो हमारे भारत की संस्कृति है, लेकिन वेद तो पूरे विश्व की संस्कृति है। तो मोदी जी ने सोचा कि क्यों नहीं इस भारत की संस्कृति को, जिसको हमारे भारत के पास जो संपदा है तो संस्कृति पूरे विश्व की, विश्ववारा, लेकिन इस भारत के पास जो आध्यात्मिक संपदा है इससे क्यों नहीं सिर्फ भारत ही सुखी हो, पूरा विश्व सुखी हो जाए। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया कि एक योग दिवस फिक्स कर दिया कि अगर एक दिन अगर व्यक्ति योग दिवस में आएगा और इस योग दिवस को मनाएगा तो उसके भीतर विचार आएंगे, स्वस्थ होने के विचार आएंगे। अपने शरीर को भी स्वस्थ करेगा, अपने आत्मा को भी स्वस्थ करेगा, मन बुद्धि को भी स्वस्थ करेगा। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो क्या हालचाल है, वहां पर कोई लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का नहीं है, इसीलिए वो योग नहीं है। लेकिन उसको भी, योग को भी हम योगा कह रहे हैं, क्योंकि पाश्चात्य लोग उसको योगा कह रहे हैं, इसीलिए हमने भी उसको योगा कर दिया है। और योग तो क्या है, ये कि योगी व्यक्ति के लिए पार्ट ऑफ लाइफ योग नहीं है। मोदी जी कहते हैं योग क्या है, वे ऑफ लाइफ है। आपको अपना पूरा जीवन नियम में ढालना पड़ेगा। प्रत्येक क्षण आपको ईश्वर की सन्निधि को स्वीकार करते हुए, ईश्वर के साथ ईश्वर के संदेश को सुनते हुए ईश्वरीय कर्मों को हाथ में लेकर के करना पड़ेगा, तब आपका योग सिद्ध होगा, तब आप एक योगी की कोटि में आओगे। और योग के लिए गीता ने भी कह दिया कि एक योगी व्यक्ति कैसा होता है। कहते हैं योगी व्यक्ति, योगी बने क्यों, पहले तो प्रश्न यही मन में उठाओ, हम योग क्यों करें, योगी बने क्यों? तो योगी बन करके हमें सुख की प्राप्ति होगी, योगी बन करके हमें दुख ही दुख मिलेगा। ये हम सारे संसार में देख रहे हैं, जो जितना अधिक आंख से, कान से, नासिका से, हाथों से, पैरों से, अपनी और अन्य इंद्रियों से, काम इंद्रियों से भोग करता है, वो व्यक्ति दुखी ही रहता है। क्योंकि अब उसको सब वस्तुओं के प्रति, हर विषय के प्रति, रूप के प्रति, रस के प्रति, गंध के प्रति, स्पर्श के सब प्रति, शब्द के प्रति राग हो गया, आसक्ति उसको हो चुकी है। और जहां आसक्ति हो जाती है वहां राग होता है, और जहां राग होता है वहां द्वेष होना स्वाभाविक है। ऐसा महर्षि पतंजलि हमको सिखाते हैं। तो आज इस योग दिवस पर हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम सही योग को सीखें। मना नहीं है, पहला सुख निरोगी काया, शरीर को फिट करना पड़ेगा। स्वामी रामदेव जी की तरह हमको योगासन करने ही पड़ेंगे। अगर दवाइयों से बचना है, अगर डॉक्टरों के पास जाने से बचना है, तो शरीर को हमको फिट करना ही पड़ेगा। तो मोदी जी ने इसको सोचा, 2015 में इसको शुरू किया, और आज 10वां, भैया ने जैसा बताया गिन करके आज 10वां चल रहा है ये हमारा। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ एक लंबे समय तक अगर ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं होता तो आज हम भी वक्ता बनकर के इस विषय को न छू रहे होते, न ले रहे होते। और आज भी विभिन्न विद्वान इस विषय पर बोल रहे हैं, ये विषय शांति ही पड़ा रह जाता। ठीक है, माना कि रोजड़ से दर्शनाचार्य जो निकल रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, वे सभी इस विषय को लेते हैं और इसी योग की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। क्योंकि योग तो, समाधि तो करी ही तभी जाती है जब मोक्ष की गति किसी को करनी हो, अन्यथा तो कोई समाधि लगाएगा क्यों? क्यों ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा? इसलिए तो मैं तो कहती हूँ स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक को कोटिशः नमन करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को चलाया और हम तक पहुंचाया। और मोदी जी को भी नमन करती हूँ कि जिन्होंने ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कह करके हमें भी संकल्प दिलाने वाला दिन बना दिया इसको, कि हम भी आज संकल्प लें कि हम योग दर्शन पढ़ेंगे। योग दर्शन के अनुसार, योग दर्शन में भी जो 8 अंग बताए हैं, वहां पर भी शरीर की फिटनेस है। एक योगी व्यक्ति का शरीर भी सुदृढ़ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, अपने और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है।
मेधा बुद्धि की प्राप्ति करता है। जिसका शरीर बीमार पड़ा हुआ है, जो रोग में ग्रसित है, भोगों में पड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति योग की सिद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि सारे कार्य जो होते हैं हमारे शरीर में, स्वस्थ शरीर में ही होते हैं। नरदेव जी ने एक भजन लिखा था, स्वस्थ शरीर से ही सब काम होते, रोगी मनोज कहीं योगी न होते, होगी नरों ने कभी हो, होगी नरों ने कभी सुख नहीं पाया, दुख ही उठाया, जवानी गई तो प्रभु याद आया, कीमती समय क्यों बंदे व्यर्थ गवा। और जब व्यक्ति इस प्रकार से शरीर को फिट रखता है अपने को, तो आप सोचिए शरीर फिट कैसे रहता है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में ये बात भी बता दी, तो कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर समस्त दुखों से छूटना चाहते हो तो योग कीजिए। क्या होगा? योग होगा कैसे सिद्ध? कि आप अपने शरीर में जो भोजन डालना चाहिए वो भोजन डालिए। सात्विक, संतुलित, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, 3 प्रकार का भोजन इस शरीर को दीजिए, जो तुम्हारे लिए हितकर हो और जो तुम्हारे लिए, और उसको मात्रा देख करके भी करिए, कितनी मात्रा मुझे भोजन करनी है। भोजन के बारे में नियम कहा जाता है, सिर्फ 2 ही भाग भोजन करिए, 1 भाग हवा के लिए छोड़िए, 1 भाग जल के लिए छोड़िए। हालांकि जल साथ साथ नहीं पीना चाहिए कभी भी भोजन करिए, और उचित समय पर भोजन करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उचित भोजन करिए और उचित समय पर भोजन करिए, और त्याग की भावना से खिला करके भोजन करिए। ये एक योगी के लक्षण हुआ करते हैं। जब योगी ऐसा हो जाता, सारे दुखों से दूर चले जाते, भाग जाते हैं, दुख हट जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से त्याग उनका हो जाता है दुखों का। तो हम सभी चाहते हैं ना हमें सुख मिले, और बिना योगी बने सुख नहीं मिलेगा। तो कहा युक्त आहार करिए और युक्त विहार करिए, भ्रमण भी युक्त उचित करिए, अच्छी जगहों पर जाइए, और एक उद्देश्य मन में लेकर के जाइए कि मैं ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए संसार में आया हूं, तो लोगों को जोड़ूंगा अपने साथ में। लोगों को नमस्ते करते हुए, पहले नमस्ते करते हुए, प्रथम नमस्ते करते हुए, अभिवादन करते हुए उनसे मिलना है। उनको संगठन में जोड़िए। जो जो संस्था जहां आप जाते हो, हवन जहां हो रहा है, गुरुकुलों के काम चल रहे हैं, गौ की सेवा हो रही है, या बाई जी जैसे संस्थान खुल रहे हैं, ऐसी जगहों पर लोगों को लेकर के आइए। सहयोग के लिए हाथ उठवाइए, उनके उपयोगी बनाइए, उनको पुरुषार्थ सिखलाइए उनको। तो ऐसा कार्य भी जब आप करोगे तो एक योगी ही आप हो जाओगे। एक परिव्राजक क्या करता है? जो योगी हो जाता है सन्यासी, वो सबके भले के लिए विचरण कर देता है। आप भी ऐसा भ्रमण कीजिए ना, अपने स्वास्थ्य के लिए भी घूमिए, और अपने स्वास्थ्य को अच्छा करते करते औरों के स्वास्थ्य के लिए भी घूमिए, औरों का भी स्वास्थ्य अच्छा हो। सिर्फ एक शरीर की फिटनेस नहीं, शरीर की फिटनेस प्रथम है, उसके बाद में मन और बुद्धि। आप मन के भीतर मन को स्वस्थ रखने के लिए आप शुभ विचार उठाइए, सत्य विचार उठाइए, सबके हितकर विचार उठाइए, संभव विचार उठाइए, कोई कल्पना मत उठाइए। जिन कामों को आप कर सकते हो, जो सभी के लिए हितकारी हैं, ऐसे विचारों को उठाइए। तो समझो आप योगी होकर के ही कार्य कर रहे हो। आपके साथ आपका योग सिद्ध होगा एक दिन। जब तक हमारे यम नियम ठीक नहीं होते ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने वेद पढ़े थे, भगवान कृष्ण ने दर्शन पढ़े थे, उसी के आधार पर गीता में भी ये जो उपदेश है सटीक बैठ रहा है। प्यार से युक्त चेष्टा से कर्मसु, उन्हीं कर्मों की चेष्टा करिए जो उचित हैं। अनुचित कर्मों की चेष्टा कभी भी मत करिए, कभी भी इच्छा मत करिए उनकी। और जो लोग करते हैं उनको भी बताने का प्रयास कीजिए, लेकिन प्रेम से, तर्क से, प्रमाण से, इस तरह से बताने का प्रयास कीजिए उनको। और फिर आगे क्या कहा? युक्त स्वप्नावबोधोस्य, और उचित शयन, उचित समय पर शयन, और एक अच्छी निद्रा के साथ शयन। और कौन व्यक्ति अच्छी निद्रा ले सकता है? जो योगी होगा वही ले पाएगा। नहीं तो दिमाग में इतना कूड़ा करकट भरा पड़ा है, इतनी चिंताएं, टेंशन, तनाव, खिन्नता, क्रोध भरा पड़ा हुआ है कि नींद ही नहीं आती, पूरी पूरी रात भर नींद नहीं आती, फिर अंत में जाकर के नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। समय एक रखिए, निश्चित कीजिए 10 बजे सोना है तो 10 बजे लाइट बुझ जाएगी। हाँ, आपातकालीन स्थिति कहीं भी किसी के साथ भी घट सकती है, वो एक अलग बात है। किसी दिन जागना पड़ सकता है, तो उसको भी वो योगी व्यक्ति होता है। देखो, कृष्ण भगवान को नींद पर बहुत बड़ा अधिकार था।
इसलिए उनका एक नाम गुड़ाकेश था। ऐसा भी फिर हमें अधिकार आ जाता है जब योगी व्यक्ति हो जाता है ना, समय का पूरा पालन करता है, और किसी दिन आपातकालीन स्थिति आ गई, कहीं पड़ोस में आग लग गई, आपको जाना ही चाहिए। ये नहीं कि भाई मेरा तो 10 बज गए, कई लोग ऐसी रूढ़ी पर भी चल रहे हैं, 10 बज गए बत्ती बंद करनी है, डेली करिए, मना नहीं है, लेकिन कभी कभी उस पड़ोसी के भी काम आ जाए, क्योंकि अगला नंबर आग लगने का आपका ही है। और लोग भावना कौन सी लेते हैं, मेरा घर नहीं जल जाए इसीलिए निकल करके जाते हैं। जब उनको पता लगता है वो तो 1 किलोमीटर दूर पर लगी है, तब एक फोन लगाने का प्रयास नहीं करते, फायर ब्रिगेड को हम ही मिला दें एक फोन, तो कैसा रहेगा। कहने का भाव यहाँ पर योगी व्यक्ति के भीतर कौन सी कुशलताएं आनी चाहिए कर्मों के भीतर, कृष्ण भगवान हमको समझा रहे हैं, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखा। अगर इस प्रकार से योगी व्यक्ति योग में निष्णात होता है अपने, और योग का उन्होंने एक जगह और बहुत बढ़िया लिखा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते। तो कहा कि योगी कैसा होता है, कैसे रहता है, उसका कैसे रहन सहन होता है, कैसे आचरण होता है, ये भी हमारे दर्शनों में लिखा हुआ है, यम नियम की परिभाषा में पूरा है, वो भी मैं खोल दूंगी। तो कहा कि योगी जो व्यक्ति होता है योग में ही स्थित होकर के कर्म करता है, और योग का एक नाम उन्होंने दिया समत्वम योग उच्यते, समता। समता के भाव में जीने वाले आज मुझे कोई एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देते, मैं अपनी भी कहती हूँ। सहन शक्ति हमारे भीतर नाम मात्र की है। कोई हमारा अपमान कर दे तो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, कोई हमें फूलों का हार पहना दे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं उस व्यक्ति से, कि देखो इसने हमारा कितना सम्मान किया, और मेरी स्थिति देखो कैसी है, और इन लोगों ने मेरा कैसा अपमान किया या मेरा सम्मान नहीं किया। आज हमारी भी स्थिति कुछ इस प्रकार की है। अगर हम चाहते हैं हर सुख हमको मिले तो मैं योगी जैसा बनना पड़ेगा। तो कहा समता के लिए भी उन्होंने एक और श्लोक किया है, उन्होंने क्या कहा, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित, समः संग विवर्जित। कहते हैं योगी कौन है, शत्रु हो मित्र हो, भाई शत्रु सामने खड़ा है तो भी विचलित नहीं हो रहा है, मित्र सामने खड़ा है तो भी प्रफुल्लित नहीं हो रहा, ऐसा समता का भाव हो। राजगद्दी मिल रही है तो भी राम जी को कोई अति प्रसन्नता नहीं है, फूले नहीं समा रहे, और एक ही रात में क्या हो गया, गद्दी छिन रही है, वन मिल रहा है तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक इसी प्रकार से जो योगी होता है उस पर भी, क्योंकि वो जानता है मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा में ये विकार होते नहीं है। ये विकार किसमें होते हैं, ये शरीर में होते हैं। हमारी स्थिति क्या है, आज अगर हमको 10 लाख रुपए कहीं से मिल जाए जितेंद्र भाई, बहुत फूले नहीं समाएंगे, और रात में अगर चोरी हो जाए तो सुबह ऐसे आंसू ढकेंगे, 10 लाख की चोरी हुई है, और बताएंगे कितने, 20 लाख की चोरी हो गई, और बड़ा चढ़ा करके उसको हम बोल देते हैं। तो ये योगी के लक्षण नहीं है। क्यों, क्योंकि योगी को समझ होती है। मैंने इसीलिए कहा ज्ञान कर्म और उपासना, अगर इन तीनों में शुद्धि है तभी वो योग में पूरा, 3 चीजों का मिलन एक त्रिभुज है, ज्ञान कर्म और उपासना, ऐसे त्रिभुज बनाइए इसका। अगर ये 3 चीजें हैं तो समझो वो योगी है, तब वो उसमें योग में स्थित हो रहा है। अगर उसके भीतर शुद्ध ज्ञान है लेकिन शुद्ध कर्म नहीं है तो भी वो योगी नहीं है। शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म दोनों है लेकिन शुद्ध उपासना नहीं है तो भी वो योगी नहीं है। ये अंग है। और इसी तरीके से जो अभी योगा कर रहे हैं लोग, एक अंग तो पकड़ा हुआ है लेकिन बाकी के 7 अंग कौन करेगा। हालांकि आजकल बहुत अच्छा योग स्वामी रामदेव जी कराते हैं, वहां भी ध्यान करवाते हैं, क्योंकि कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वास्तव में जरूरी है, जो कुछ नहीं कर रहा हो तो कम से कम चलो ऐसे ही करके जप कर ले, ऐसे ही करके ध्यान कर ले, पर ये हाथ पैर इस प्रकार से ऊपर नीचे करना, ये आसन तो हो सकते हैं, श्वास प्रश्वास करना, ये प्राणायाम एक अंग है अष्टांग योग का। लेकिन सिर्फ प्राणायाम करने से तो योग सिद्ध नहीं होगा ना। ये चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें वहां पर ले ली हैं जिनको व्यक्ति चलते फिरते कर सकता है, इसीलिए वहां पर वो इस प्रकार से चल रही है प्रक्रिया। लेकिन जब हमारे विद्वानों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा जब ये बात सही सही जानकारी उन तक पहुंच जाएगी तो वो सारे उपक्रम करेंगे। फिर जो कर सकते हैं, इस प्रकार की बातें बता सकते हैं, वो तो अपने मंचों पर बताएं, और बता रहे हैं। तो हमारे आर्य समाज के विद्वानों के पास है ये चीज, बाकी का इस चीज को कोई नहीं बताएगा, सब उसी धारा में, एक ही धारा में बहते चले जाते हैं।
तो कहा कि कैसे कैसा होना चाहिए, समा शत्रु च मित्र तथा माना, मान मिले अपमान मिले, और शीतोष्णा, शीत हो, ठंड जोर की पड़ रही है, आज हम तो फटाफट ठिठुर जाते हैं, और गर्मी, हाय मरे, उसके यहाँ पर एसी नहीं लगा। और मेरी बात नहीं, सारे विद्वानों की भी आजकल यही स्थिति हो गई है, क्योंकि शरीर में वास्तव में रोग भरे पड़े हैं, हम निरोगी नहीं हैं। इसलिए रोगों से पहले दूर होना पड़ेगा। पहला सुख हमारा शरीर को शीत करना है, पहला सुख निरोगी का है। तो निरोगी बनेंगे, उसके बाद ही हम योगी बन सकते हैं। लेकिन भोग को तो छोड़ना ही पड़ेगा। भोग करेंगे लेकिन उतना ही करेंगे, लक्ष्य ईश्वर रहेगा। खिलाते हुए खाएंगे, पहनाते हुए पाएंगे, अर्थात निष्काम कर्म में जिएंगे, शुभ कर्मों में जिएंगे, पुण्य कर्मों में जिएंगे। ठीक है, भोजन करेंगे, क्योंकि शरीर में जब तक आत्मा रहेगी तब तक भोजन करेगी, तब तक सारे कार्य करेगी, आंखों से देखेगी, सुनेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन उसका सुनना, उसका देखना, उसका सूंघना, उसका देन लेन करना, उसका चलना, पैरों को गति देना, सिर्फ उसमें एक ईश्वर लक्ष्य होगा कि मैं ईश्वर की पुत्री हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर ने मुझको अच्छे कार्यों के लिए भेजा है, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, विश्व के कल्याण के लिए मुझे भेजा है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, उस प्रकार की राह पर हमको चलना पड़ेगा। सत्य को जीवन में अपने भरना, सत्य से जीवन को भरना पड़ेगा, और यही उपाय है अष्टांग योग। इसलिए मैं सभी को कहती हूँ, कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, वेदों के बाद सीधे अगर जो दर्शन पढ़ना हो आपको, योग दर्शन को जरूर पढ़ना। और ये सभी दर्शनों में योग दर्शन सबसे सरल दर्शन है। और आजकल तो बहुत, ये कोरोना काल आया जब से तो इतनी कक्षाएं इनकी चल रही हैं। एक बार तो मैंने भी, ये बहुत पहले जब स्टार्ट ही नहीं हो पाया था, तभी चालू कर दी थी। इसकी लेखों के माध्यम से भी मैंने सभी सूत्रों के लेख भी पहुंचाए थे, और पढ़ाया भी मैंने, स्वामी जी ने भी पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया, सत्यार्थ प्रकाश की भी पूरी क्लासेस ले ली। तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रकार के अध्यापन को करें, पहले स्वयं अध्ययन करें, उसके बाद अध्यापन करें, और यम के भीतर जो 5 बातें हैं वो सभी जीवन में धारण करें, तभी हम दुखों से छूट सकते हैं। अच्छा, हम झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, हमें दुख नहीं लगेगा? झूठ का फल पाप नहीं होता, पाप होता है ना। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, पहला ही लक्षण यम का, पहला ही अंग है क्या? सत्य। दूसरा अहिंसा, किसी की हिंसा मत करो। आतंकवादी की हिंसा करना क्या है? अहिंसा है, ध्यान रखना। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, अच्छे प्राणी हैं, जिनसे हमें उपकार मिल रहा है, सभी प्राणियों से हमको कोई ना कोई व्यर्थ में उनको नहीं मारना। जो हमारे ऊपर गोली चलाएगा, दागेगा, हमारे समाज संस्था को खत्म करेगा, उसके ऊपर तो हम मिलकर के प्रतिकार करेंगे। संध्या के मंत्रों में रोज बोलते हैं, योस्मान दोष्टि हम दुष्मस्तम भोजन विदर्भ। और किसी भी तरीके से कोई नहीं मानेगा, तो फिर हमें ये भी आता है कि हम सब मिल करके उसका प्रतिकार करेंगे। अब भी कोई नहीं मानेगा तो ईश्वर तेरे जबड़े में रख देते हैं, अब तेरे न्याय पर छोड़ देते हैं, अब तू ही देखेगा इस कार्य। फिर यहाँ तक कि आपको व्यवस्था आनी चाहिए। कहा सत्य अहिंसा अस्तेय, चोरी मत करो। अब हमारे अकेली चोरी करना, हम सोचते हैं किसी की वस्तु उठा ली वही चोरी है। हम मन से कितनी चोरी करते हैं, बहुत चोरी करते हैं, बताते भी नहीं। अभी जितेंद्र भाई के चैनल पे देख लेंगे, एक लाइक करने में हमें डर लगता है, एक कमेंट करने में वहीं से पूरा प्रवचन सुन करके आ जाएंगे। ये भी एक चोरी है, ध्यान से सुन, समझना मेरी बात को। एक लाइक तो करियाना, एक शेयर तो करियाना, एक कमेंट करे, पुण्य से भर जाओगे आप। देखो, आपके भाई की उन्नति करते, आपको अपनी उन्नति करनी है, समझो। भाई तुम्हारा उन्नत होगा तो आज देखिए आर्य समाज में बचे ही कितने लोग हैं, थोड़े से लोग हैं। एक दूसरे को एक दूसरा विद्वान काट रहा है कोई। हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, मिलकर के उनको उठना पड़ेगा। तो ये लाइक कमेंट शेयर इसीलिए नहीं है कि सिर्फ इनका भला हो रहा है, इनके ऊपर गए हुए लाइक कमेंट और शेयर से कितने लोग प्रेरणा प्राप्त करेंगे, इसीलिए ये लाइक कमेंट शेयर हैं। सिर्फ इन्होंने पैसे नहीं कमाने वहां से। मुझे कई लोग कहते हैं कितने पैसे आ गए जी, मुझे तो पता ही नहीं पैसे भी मिलते हैं इस पे। तो बोले पैसे मिलते हैं ना, मैंने दिमाग ही नहीं लगाया, मैं तो इसलिए उसमें डाल रही हूँ कि लोग सुन रहे हैं और लोग उससे लाभ ले रहे हैं और हमारी वैदिक संस्कृति को जान रहे हैं। सिर्फ एक ही हेतु लेकर के काम कर रही हूँ मैं तो, और मुझे तो पता भी नहीं कैसे पैसे मिलते हैं, और मिल भी जाएंगे तो मैंने तो ये भी सोचा है, अगर किसी ने मुझे बता दिया इसी युक्ति से मिलते हैं तो मैं तो किसी संस्था में ही उस पैसे को लगा दूंगी जिससे किसी का भला हो जाए। तो मैं तो ये भी सोचती हूँ यहाँ तक। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको बहुत चिंतन के साथ समझना पड़ेगा आपको। सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य। अच्छा, ये करें क्यों? सत्य बोलने से क्या होगा, अहिंसा बोलने से क्या करने से क्या होगा? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ बैर त्याग, सभी प्राणियों के प्रति बैर छूट जाएगा।
अहिंसा धर्म का पालन, अहिंसा इसलिए तो परमो धर्म का। और सत्य बोलने से क्या होगा? क्रिया फल आश्रय तुम, अर्थात जो भी तुम कर्म करोगे उस कर्म में आपको सफलता मिल जाएगी, आप सफल हो जाओगे। अच्छा, किसके ऊपर विश्वास टिकता है हमारा? जो सत्यवादी होता है उस पर टिकता है ना, और जो झूठ बोलता है वो उसके ऊपर कभी भी हमारा विश्वास नहीं टिकता। परमेश्वर सच्चे है, सच्चिदानंद है, तभी तो हमारा विश्वास टिक रहा है उनपे। अगर वो सच्चिदानंद नहीं होते तो क्यों विश्वास टिकता? क्यों जाते हम उनके पास? क्यों उनसे आनंद मांगते? क्यों उनसे ज्ञान मांगते? क्यों उनसे मेधा बुद्धि की प्राप्ति की याचना करते? नहीं करते। तो जो सच्चा होता है उसी पर विश्वास। कहीं हम अगर जाते हैं किसी से कोई वस्तु लेनी है, किससे लेते हैं हम? जिसके ऊपर हमें ये लगता है ये व्यक्ति सही ईमानदारी से हमको, अगर मान लीजिए कपड़े की दुकान पे गए, कपड़ा सही तौल के देगा और सही रेट लगाएगा तो हमारा विश्वास उस पर टिकता है। तो परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारे जीवन में भी सच भरे, सत्य मानी, सत्य ज्ञानी, सत्य कार्य हम बने, सत्य को ही विचार करें, सत्य को ही क्रिया व्यवहार में लाएं, वाणी से सत्य ही बोलें और सबके साथ सत्य ही हम व्यवहार करें, तब जाकर के हमें योग की, समझो ये तो पहली सीढ़ी है, अभी तो दूसरी सीढ़ी शुरू होनी है, फिर तीसरी सीढ़ी शुरू होनी है। असंभव नहीं है, ये सोच के डर मत जाना, संभव है, लेकिन इतनी सरल नहीं है जितनी सरल तुम सोचते हो। किसी बाबा जी ने तुम्हें गुरु दीक्षा में मंत्र दे दिया, तुमने सोचा उसने कहा जप कर लो और तुम्हें भगवान जी के दर्शन मिले। कोई भी ऐसी बूटी नहीं, कोई भी ऐसा बाबा नहीं जो आपको चंद मिनटों के भीतर जैसे बल्ब की लाइट जलाई जल गया, ऐसे कोई भी आपको बूटी दे दे। इसलिए ध्यान रखना, ये पुरुषार्थ का ये जो श्रेय मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है। प्रिय मार्ग सबको अच्छा लगता है, थोड़ी देर में मिल जाए, कम पैसों में मिल जाए चीज, बस उसी को हम कर लेते हैं। नहीं, समय लगेगा, पुरुषार्थ लगेगा आपका। और फिर आगे क्या? अस्तेय के बाद में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से वीर लाभ होगा, आपके ब्रह्म के प्रति निष्ठा होगी, आपके शरीर के प्रति, अर्थात आप अपने वीर को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने रज को सुरक्षित रख पाएंगे, शरीर को हष्ट पुष्ट कर पाएंगे, और वेद विद्या में भी आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे अर्थ इसके होते हैं। और फिर कहा, क्या कहा? अपरिग्रह, अपरिग्रह स्थरई जन्म कतंता संबोध। ये आप खोलेंगे योग दर्शन सारा, मुझे तो रटे पड़े हुए हैं, जब हम दर्शन में आचार्य कर रहे थे, पढ़ते थे इनको, रटते थे, खूब याद कर लेते थे सारे की सारे। इनके फल जब पता लगते हैं ना, किसी चीज का फल पता लगता है तो करने का भी मन करता है। हमारा किससे हो जाता है संबंध? तो कहा कि हमें पता लग जाता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्षेत्र क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा अगला जन्म कैसा होगा। ये सारी चीजें, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया ना, हे अर्जुन तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, बार बार हम माताओं के आंचल में दूध पीते आए हैं, हम तो आत्मा है, शरीर नहीं है। ये शरीर छिलेगा, कटेगा, जलेगा, मरेगा, सब कुछ इसके होंगे, सूखेगा, लेकिन तेरा और मेरा कुछ भी नहीं होगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयते मारुतः। कुछ भी नहीं होगा, समय नहीं है मेरे पास इन सबको कहने का। और ये शरीर का सारा धर्म है, ये परिवर्तन होना इसी शरीर का धर्म है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई परिणाम नहीं होता। जितना भी परिवर्तन होता है शरीर में होता है। हमारी छोटी फोटो देखो कैसे थे, बड़े हुए कैसे हुए, और बड़े हुए अब कैसे हुए, हर बार, हर 7 साल के बाद हमारा पूरा नक्शा बदल जाता है। हमारे नस, नाड़ी, रक्त, रज्जा, मज्जा, इन सब में चेंजेस आ जाते हैं हमारे, तो हमारे फोटो में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो सोचो ये शरीर में परिवर्तन हो रहा है, एक दिन फिर ओम नाम सत्य भी हमारा हो जाता है, फिर नए रूप में फिर चले आते हैं, किसी न किसी गाड़ी में, किसी न किसी चोले में। तो प्यारे भाइयों बहनों, अब ये तो था, ये जो यम है ना, ये तो मेरा और जितेंद्र भाई और आपके साथ में व्यवहार है, लेकिन इससे पहला भी कुछ है जो दूसरे नंबर पर लिखा है ऋषि ने। वो क्या है? वो कहते हैं वो नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानी क्रिया योग, जिसका क्रिया योग में मिला है नियमाः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानी नियमाः, ये इसका सूत्र बनता है। और तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानी क्रिया योग, क्रिया योग जब करते हैं तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान, इन 3 चीजों को लेना पड़ता है। तो जीवन में जिसके में भी शौच आ गया, अब शौच कहते हैं शुद्धि को, आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि। अब इससे होगा क्या? तो कहा शौचात स्व अंग जुगुप्सा परैर संसर्ग। इससे क्या होगा? इससे कहेंगे आसक्ति मिट जाएगी, ये सारे मरण धर्मा चीजों की पता लग जाएगी, दूसरे के शरीर में भी आसक्ति नहीं रहेगी, अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं रहेगी। स्व अंग जुगुप्सा, अपने अंग से ही घृणा हो जाएगी। क्यों? पता लग जाएगा ये तो मैला है सारा की सारा, बदबूदार है। ये पता कब लगता है ये बदबूदार है?
1-2 घंटे काम कर लो, आप पता लग जाए कितना बदबूदार है, कितना पसीना आता है। अभी इन दिनों कितना पसीना आ रहे हैं, लगता है 4 बार नहा लो वो भी कम पड़ जाए। ऐसा ही है ये शरीर, जैसे ही आत्मा निकलती है वैसे कहता है ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो, कोई रखना उसको नहीं चाहता, इतनी बदबू छोड़ता है। तो योगी व्यक्ति को ये चीज समझ में आ जाती है, इसीलिए वो शौच का पालन करता है। अब उसको कोई आसक्ति, क्योंकि आसक्ति करेगा राग होगा। राग कब होता है? जहां से सुख मिलता है वहां से राग हो जाता है, और जहां से दुख मिलता है। अब मान लीजिए 4 दिन तो रसगुल्ले मिले, सुख हो गया, और 4 दिन फिर नहीं मिले तो दुख होगा कि नहीं होगा? और दुख होगा तो द्वेष हो जाएगा। भाई माता जी ने मुझे 4 दिन तो खिलाए, 4 दिन मुझे नहीं खिलाए, तो द्वेष हो जाएगा उनसे। यही मानव का स्वभाव है और यही कर रहा है इस संसार के भीतर। इसीलिए हमें अनासक्त होना, अनासक्त होने के लिए शौचात, स्वांग जुगुप्सा, परैर संसर्ग, अपने शरीर से और सबके शरीर से मोह माया को छोड़ दो, बढ़िया हो जाएगा आप। संतोष, संतोष से क्या मिलता है? इन चीजों को जान लोगे तो आप पालन करना प्रारंभ कर दोगे, तो फिर क्या संतोष है? अनुत्तम सुख लाभ, बहुत अधिक सुख लाभ मिलता है, बहुत अधिक सुख मिलता है। संतोषी सदा सुखी। एक मैं किस्सा सुनाया करती हूँ ना, फिर समय मेरा ज्यादा लग जाएगा किस्सा कहानी, इसीलिए मैं छोड़ रही हूँ अभी से, फिर ले लूंगी। सिर्फ संतोष पर किसी दिन बोलूंगी ना तब लूंगी। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ है। फिर शौच, संतोष, तप। अच्छा, तप में क्या होता है? वैसे तो एक तप की सरल सी परिभाषा है, द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन कर लेना। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमान, जो एक सी अवस्था कर लेता है, 2 स्थितियां हैं, दिन है रात है, धूप है छांव है, शीत है उष्ण है, सुख है दुख है, इनमें समान अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसको तप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? काय इंद्रिय सिद्धि, शरीर की और इंद्रियों में ताकत आ जाती है, सफलता प्राप्त हो जाती है, अशुद्धि क्षया, और सारी अशुद्धि का क्षय हो जाता है। तपस, यही तप है। महर्षि पतंजलि ने इसका ये सूत्र का फल बता दिया कि बोले अगर तुम तपस्वी बन जाओगे तो तुम्हारी सारी अशुद्धि मट जाएगी, तुम्हारी इंद्रियां बलवान हो जाएंगी, तुम इंद्रियजित कहलाओगे, तुम इंद्रियजित कहलाओगे। सारी बात का एक निचोड़ निकल करके ये सामने आए। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से क्या होगा? ईश्वर से भी संबंध, ईश्वर से भी संबंध जुड़ जाएगा, देवता और विद्वानों से भी संबंध जुड़ जाएगा। जब विद्वानों के पास बैठेंगे, विद्वानों से विद्वानों की बातें सुनेंगे, तो भगवान से तो अपने आप जुड़ाव हो जाएगा, क्योंकि गुरु ही तो होता है हमको कहाँ तक पहुंचाने वाला, ईश्वर तक पहुंचाने, परम गुरु तक पहुंचाने वाला। वो एक नाव के समान होता है, जैसे नाव में बैठ करके मंजिल को व्यक्ति पार कर जाता है, नदी को पार कर जाता। तो अब आगे क्या आया? शौच में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानानी नियमा, प्रधान, ईश्वर प्रधान मुख्य विषय है। मेरा ऐसा मानना है योग की सिद्धि में व्यक्ति समर्पित भाव से कर्म करे। इसकी सरल परिभाषा जैसे गीता में भी कहा है, यद करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी तदासी यद तपस्यस कौन्तेय, यद तपस्यस कौन्तेय। फिर कहा वहां पर कौन्तेय मदर्पण, मतलब मेरे अर्पण। एक अर्जुन मेरे अर्पण सारा कर दे, जो तुम खाते हो, जो तुम यज्ञ में आहुति लगाते हो, जो तुम कर्म करते हो, चलते हो, यद करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी तदासी यद, जो कुछ तुम किसी को देते हो। आज आदमी देना भी पता है कैसे देता है? मैं दे रहा हूं, वो ये नहीं देखता कि मैं तो प्रयोगता हूँ, प्रयोग करने वाला हूँ, लेन देन करने वाला हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। माल का तो मालिक, माला माल वही परमपिता परमेश्वर है। मैंने दिया किसी को तो क्या दिया? वो तो ईश्वर की चीज है, ईश्वर की वस्तु को मैं ईश्वर के लोगों को दे रहा हूँ। ये भाव जब तक मेरे भीतर नहीं बढ़ा तब तक मैं योगी नहीं हूँ, और जब तक योगी नहीं हूँ तब तक मैं सुखी नहीं हूँ। समझ लेना, हम सुख पाना चाहते हैं, हमें इस पूरे प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो कहा ईश्वर को समर्पित भाव से सारे काम करो। उठना, बैठना, जागना, सोना, वार्ता व्यवहार करना, सबको ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दो। प्रभु मैं तेरी पुत्री, मैं तेरा पुत्र, तेरे लिए कार्य करने के लिए संसार में आया हूँ। मैं जो भी कर्म करूं प्रभु, मैं सत्य कर्म करूं, सत्य सबके साथ व्यवहार करूं, न्याय संगत व्यवहार करूं, कभी भी अन्याय नहीं। अच्छा, जब हमारे बच्चों को या किसी चीज की कोई गलत भी करे आते हैं तो हम उनकी ओर में बोल जाते हैं, तो वो न्याय तो नहीं होता, वो अन्याय होता है। इसीलिए हम योगी कहलाने के अधिकारी नहीं, और योगी नहीं होते तो हम सुखी भी नहीं होते। ये चीजें बहुत बारीकी से आपको देखते जाइए, अपने क्रिया व्यवहार को देखते जाइए तो आपको पता लगता चला जाएगा। और उसके बाद क्या आता है? यम नियम के बाद में आसन, स्थिर सुखम आसन। अध्यक्ष एक बात देखिए, जो आसन चल रहे हैं आजकल ना, जो योगा के नाम से चल रहे हैं आसन,
वहां पर तो हिलना डुलना है, लेकिन यहाँ महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर होकर के सुखपूर्वक मुद्रा को प्राप्त करके बैठना है, आसन हिलना डुलना नहीं चाहिए। और वहां पर क्या चल रहा है, वहां तो ऐसे ऐसे चल रहा है, 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 ये सब कुछ हिलने वाली क्रिया है। क्या यहाँ पर हम प्रभु से जुड़ सकते हैं? वो तब जुड़ सकते हैं जब हमारा योग, जैसा मैं बता रही हूँ, वो सारी चीजें नित्य प्रति चल रही हो। कहते हैं ना, जैसे योगी व्यक्ति तो दो काम करे, जैसे महर्षि दयानंद थे, वो कहते हैं 18 घंटे की समाधि लगाते थे। उसका मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है, सारे कर्म क्या वो 18 घंटे की समाधि लगाए तो कब खाएंगे कब नहाएंगे, लेकिन उनका खाना नहाना चलना फिरना, जो मैं बता रही हूँ, कृष्ण ने कहा अर्जुन को, वही बात थी। खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, वार्ता व्यवहार कर रहे हैं, वहां ईश्वर का संविधान उनके सामने है, ईश्वर उनके सामने है। ये 18 घंटे की समाधि, कितने लोग हैं हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हम इसमें से एक भी अंग को पूरा फॉलो नहीं कर रहे हैं, न सत्य को करते, ना अहिंसा को करते, किसी भी को आप उठा लीजिए, अभी जो 10 सुनाए हैं इनमें से किसी को भी। लेकिन जैसे ही हमको इनका फल पता चलता है, इनका लाभ पता चल जाता है, जैसे कहीं डिस्काउंट लग रहा हो, जबरदस्त सेल चल रही हो, तो फटाफट दौड़े दौड़े चले जाते हैं। ऐसे ही समझ लें, परमेश्वर का जो डिस्काउंट चल रहा है, बहुत सारा चल रहा है, एक साथ चल रहा है, बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा है। डिस्काउंट क्या, वो सारा ही कुछ फ्री दे रहा है, कुछ एक भी पैसा हमसे लेता नहीं। कैसे पूरे दिन भर बिजली चलाए रखता है। ये तो बिजली चली जाती है, अभी चली गई थी आपके इस प्रोग्राम से पहले, मैं नहीं जुड़ी तो थी, चली गई, मैं डर गई। अब मैं कैसे बोलूंगी? अब जितेंद्र भाई सोचेंगे इन्होंने तो बहाना बना दिया, लेकिन भगवान से प्रार्थना की, परमात्मा मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, वो ऐसा ना सोच पाए, इसलिए तू लाइट ला दे। सच बताऊं, फटाफट लाइट आ गई। संकल्प में भी कई बार मुझे ऐसे लग जाता है शक्ति होती है, पर ऐसा मत समझ के बैठ जाना हमेशा ही शक्ति होती है, और अगली बार लाइट चली जाए और मैं कह दूं तो जितेंद्र भाई सोचने लगे। इसलिए ऐसा मेरे बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं पूरी तरीके से तैयार होती हूँ, जो काम मैं वादा कर देती हूँ उसको निभाने के लिए तैयार है। हाँ, इमरजेंसी आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो आइए, अब स्थिर सुखम आसनम, सुख पूर्वक बैठना, सुखासन में बैठना, पद्मासन में बैठना, भगवान का ध्यान करना, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। फिर आगे क्या कहा, आसन के बाद क्या आता है, प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम का वहां पर एक सूत्र दिया है, तस्मिन सती, तस्मिन सती मतलब जो तुमने सुखपूर्वक आसन में बैठे हो उसके बाद में क्या करना। तो कहा श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। प्राणों का आयाम, प्राणों को गति कैसे दोगे, श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए, ईश्वर को मन में रखते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हुए आपको लंबे गहरे सांस करने और छोड़ने। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में 4 प्राणायाम की चर्चा की है, महर्षि पतंजलि ने भी की है, योग दर्शन में, वहां भी साधन पाद में। और क्या कहा है उन्होंने, अभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम चतुर्थ, ये सूत्र दिया है उन्होंने। चौथा जो है वो इनमें विषयों में आक्षेप करना है। आभ्यंतर में लंबा गहरा श्वास भरते हुए, लेकिन रहेगा ओम भू ओम भुवा ओम स्व। वहां पर भी 21 प्राणायाम का जब संध्या करते हैं, अधिक से अधिक 21, कम से कम 3 प्राणायाम का जिक्र किया हुआ है। आप सभी संध्या करते हैं, यहाँ पर आर्यजन बैठे हुए हैं, तो वैदिक संध्या में ये वर्णन मिलता है, वहां लिखा हुआ है नीचे, कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक 21 बार। तो वहां पर भी एक मंत्र का उच्चारण है, खाली नहीं है जैसे विपश्यना वाले क्या करवाते हैं, श्वासों पे ध्यान दो, अंदर आए तो बाहर आए तो बस श्वासों को देखते रहो। इससे तुम ईश्वर कैसे खोजोगे? घर में आपकी चाबी खो गई और आप सिर्फ चाबी 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 चाबी, अरे चाबी के चिन्हों पे ध्यान नहीं दे रहे तो चाबी कैसे मिलेगी आपको? तोते की तरह रट्टू नहीं रहना। वहां पर जो मंत्र दिए, भू भुवा स्व म जन तप सत्यम, इनका विचार मन में रखना है, इनका अर्थ जानना है, पहले अर्थ जान करके ईश्वर को खोजना है, ईश्वर के ऊपर विचार करना है। तो प्राणायाम करते हुए वहां पर कहा लंबा गहरा श्वास भरें और अंदर की ओर रोक दें, तो अभ्यंतर हो गया। अब लंबा गहरा श्वास छोड़ें, बाहर की ओर छोड़ करके रोक दें, तो बाह्य प्राणायाम हो गया। स्तंभ वृत्ति में आप नॉर्मल बैठे हुए हो, कहीं भी जा रहा है आ रहा है, आप रुक जाओ, बस वहीं की वहीं रोक दो, ये स्तंभ वृत्ति हो गई। अब ये चौथा है वो बहुत कठिन है। अब इस चौथे को करने के लिए कठिनाई क्या आती है, इसमें क्या बात है कि इसमें न तो बाह्य होगा ना अभ्यंतर होगा। करेंगे तो बाह्य अभ्यंतर कहीं भी हो जाएगा। ये जैसे मैंने लंबा गहरा श्वास खींचा, लेकिन अब मेरा मन क्या कर रहा है, एक टाइम होता है ना जाने का कि बाहर को निकलने लगता है श्वास, तो उसको बाहर ना निकाल करके उसी में ही आक्षेप करके और उसे अंदर ही की ओर ले जाओ। ये चतुर्थ प्राणायाम है। विषय में जहां जाने लगा है वहां से उठा के वापस वहीं ले आना,
लंबा गहरा भर लिया, लंबा गहरा भरने के बाद बाहर निकलने का मन कर रहा है तो और भर लिया। ऐसा अभ्यास बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो तो बहुत सरल है, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति कोई भी कर लेता है, लेकिन ये चौथा प्राणायाम है ना बहुत, और ये किसी योगी की में या गुरु की सन्निधि में ही सीखना चाहिए, और सीख करके इसका अभ्यास डेली करना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति का प्राण वश में हो जाता है उसका मन वश में, और जिसका मन वश में हो जाता है वो जिस चीज को खोज रहा है उसकी प्राप्ति भी वो एक दिन कर लेता है, अर्थात समाधि भी वो लगा सकता है। इसलिए मन को वश में करने के लिए पहले प्राण को वश में करना है। अब इसके बाद में देखिए इससे क्या होगा, प्राणों को, प्राणायाम को करने से फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, श्वास प्रश्वास, आपका मन भी आपके बस में आ जाएगा। मन बस में आ जाए, इससे और बढ़िया क्या चाहिए। जो भाग रहा है विषयों की ओर, अगर ये मन में आ गया तो मन बस में आ गया तो और क्या चाहिए व्यक्ति को, कुछ नहीं चाहिए। अब आगे का चलिए, आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होगा, इसका सूत्र बनता है स्व विषय असंप्रयोगे स्वरूपानुकार एव इंद्रियाणाम प्रत्याहार है, शायद यही सूत्र बनता है इसका, एक बार देख लेंगे आप। स्व विषय असंप्रयोगे, यही है ना, स्व विषय असंप्रयोगे स्वरूप अनुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार। ठीक है, ठीक बोला। अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप की नकल सा इंद्रियों का प्रत्याहार। इसको सरलता से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे एक रानी मक्खी है, उसके पीछे बहुत सारी रानी मक्खी अर्थात नेता, एक नेता चल रहा है, उसके पीछे पूरी पब्लिक चल पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये कैसे चलती हैं, हमारे चित्त के आदेश से चलती हैं। अब चित्त हमारा इन इंद्रियों से जब जुड़ता है तो क्या करता है, रूप को देखता है, रस को लेता है, चखता है, कान से कुछ सुनता है शब्दों को, है ना, ऐसा ऐसा क्रिया व्यवहार करता है, छू करके स्पर्श करता है। अब जब व्यक्ति का मन चित्त इन बाहर की इंद्रियों से कनेक्शन को हटा दे और कहाँ लग जाए, वो एकांत में लग जाए, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तो कहां से हटाया उसने, बाहर के विषयों से उठा लेने का नाम प्रत्याहार है। जैसे एक सरलता से बताती हूँ, महात्मा गांधी के 3 बंदर, आंख बंद, कान बंद, मुख बंद, एक बंदर दिखते हैं ना हमको, इससे समझ लीजिए। अब क्या करना, ना रूप देखना, इसीलिए जब ध्यान करते हैं ना हम क्या देखते हैं, सारे संसार से कनेक्शन को कैसे तोड़ते हैं, चारों ओर अंधेरा है, अंधेरा करते के साथ कोई वस्तु नहीं दिख रही, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा, कोई पशु पक्षी नहीं दिख रहे, कोई शोरगुल, सब कुछ शांत, सारे खिड़की बंद, सारे पर्दे बंद। इससे क्यों करते हैं, ऐसा क्यों मनाते हैं, नाटक क्यों करते हैं हम, जिससे बाहर के विषय हमें परेशान ना करें, वो हमें विघ्न ना डालें। तो प्रत्याहार में क्या होगा कि बाहर के विषयों से हमारा सारा कनेक्शन कट जाएगा। जैसे रानी मक्खी के पीछे सभी मक्खियां चली आती हैं, जैसे नेता के पीछे सभी पब्लिक चली आती है, ऐसे चित्त जो है, जो मन है, वो किसका स्वामी है, इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों का नेता है। सारी इंद्रियां फिर उसके साथ चली जाती हैं और अंदर की ओर रुख कर लेती हैं। इसका नाम प्रत्याहार है, अर्थात उल्टा हार। मन तो कर रहा है रूप देख लूं, और फिर रूप देखना नहीं है तो उल्टा हार कर लेना, अर्थात क्या करना, आंखों को बंद कर लेना, ऐसे समझ लो इसको और समझ। अब समझिए धारणा। अब धारणा में क्या होता है, देश बंधस चित्तस्य धारणा, अर्थात किसी एक देश में, अपने हृदय प्रदेश में, आंख में, या यहाँ पर, या क्या 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 बोलते हैं इसको, दोनों भ्रमों के मध्य में, कंठ में, नासिका में, नाभि में, हृदय प्रदेश में, इनमें बांध देना चित्त को, मन को, एक देश में। जैसे गाय का खूंटा जो होता है ना, गाय को वहां पर बांध देते हैं खूंटे को, जिससे गाय इधर उधर ना दौड़ करके जाए, ऐसे चित्त को एक देश में स्थित कर देना। लेकिन उपनिषद के ऋषियों ने सभी ने हृदय प्रदेश को बहुत अच्छा प्रदेश बताया, यहाँ सरलता से व्यक्ति का ध्यान लग सकता है। कुछ लोग मुझे ये भी बताते हैं कि हमारा तो यहाँ पर दोनों आंखों के मध्य में बहुत अच्छा ध्यान लगता है। तो जिसका जहां लगता है वहां पर एक बार लेकिन खूंटे की तरह बांधना पड़ेगा। अच्छा, इसका भी अभ्यास चाहिए। जब तक गाय को खूंटे पे नहीं बांधते हम, और पहली बार बांध के देखना, वो सिर मारेगी, ऐसे ऐसे सिर मारेगी, है ना, कई बार तो खूंटे को भी वो तोड़ डालती है। यही स्थिति हमारी भी होती है। लेकिन अभ्यास करते करते जब गाय को ये पक्का हो जाता है यही मेरा खूंटा, यही मेरा घर है और मैं इसी से बंधूंगी, फिर वो सिर नहीं मारती, सिर वो नहीं हिलाती। ठीक इसी प्रकार से अगर हम भी इस प्रकार से अपने मन में ईश्वर को प्राप्ति की
और इस प्रकार से अगर हम धारणा बना लें एक जगह पर तो फिर हम बार बार सिर नहीं मानेंगे, लेकिन करना पड़ेगा रोज रोज अभ्यास। इसीलिए तो इसको योगाभ्यास कहते हैं। इन 8 अंगों पर सीढ़ी प्रति सीढ़ी डेली डेली आत्मनिरीक्षण करिए, डेली डेली परीक्षण करिए अपना कि मैं कहाँ तक पहुंच पाया हूँ। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ आज योग दिवस पर सभी संकल्प लें, मैं योग दर्शन को पढ़ूंगा, उनके सूत्रों को याद करते हुए, उनके लाभों को समझता हुए मैं अपने जीवन को योगी बनाऊंगा। क्योंकि मेरे मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी है जब अत्यंत दुखों की मैं निवृत्ति कर दूं। दुखों को, सारे दुखों को मिटा दूं। अब देखिए आगे क्या आता है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, अब ध्यान। अब जब गाय खूंटे से बंध गई, इसको ऐसे ही समझते चलिए, बहुत सरल हो जाता है। गाय खूंटे से बंध गई तब क्या करेगी, वो चुपचाप बैठ गई, जो चारा उसके सामने रखा है उसको आराम से खाएगी, प्यार से खाएगी। अब हमारा जो चारा बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, ईश्वर। हम बंध गए हृदय प्रदेश में, मैं बैठी हूँ, मेरा ईश्वर बैठा है। संसार से मैंने नाता तोड़ रखा है, अभी न रूप में जा रही मैं, न रस में जा रही, न शब्द, न मेरी चित्त में से मैं कोई स्मृति उठा रही। योग दर्शन ने इस चित्त और मन को एक ही कहा है, वहां पर दो का भेद नहीं है। क्रिया भेद से हम इसको दो नामों से पुकारते हैं। चित्त इसलिए पुकारते हैं क्योंकि स्मृति उठती है, और मन इसीलिए कहते हैं क्योंकि संकल्प विकल्प तो ये दोनों काम ये मन कर रहा है हमारा, इसलिए चित्त को ही मन कहा गया। जो 18 करण है हमारे सूक्ष्म शरीर के, उन 18 में मन, बुद्धि, अहंकार, 5 स्थूल शरीर के ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, इस प्रकार से 15 ये हो गए और 3 वो हो गए सूक्ष्म अंतःकरण के। ये 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है हमारा। और स्थूल शरीर ये 5 भौतिक है, और कारण शरीर जो सत रज तम है वो प्रकृति शरीर। इस प्रकार से हमारे 3 शरीर है, इनको भी हमें समझना चाहिए, तभी हम आगे की यात्रा भी कर सकते हैं। अब ध्यान देखिए, अब वो ध्यान का सूत्र क्या बता रहा है, तत्र। तत्र मतलब वहां, कहा, जहां आपने धारणा की है, जहां धारणा की है, जिस प्रदेश में, मान लीजिए मैंने हृदय प्रदेश में धारणा की, मेरा खूंटा यहीं बंध गया, तो अब क्या होगा। क्या कई लोगों ने मुझे प्रश्न किया, क्या यहीं पर मन लगाए रखे हैं, इसी हृदय को ही देखते रहे? नहीं, गाय का जब खूंटा बंध गया ना, निश्चिंत हो गई वो, एक बार यहाँ लगाना, फिर उसके बाद तो जो चारा है वहां दिमाग लगा रही है। तो हमारा ईश्वर जो विषय है, हमारा चारा जब ईश्वर है, हमें उसमें विचरण करना है, तो अब हमें ईश्वर में ही ध्यान लगाना है। ईश्वर चारा से मतलब चारा चरने की बात नहीं है, यहाँ पर विचरने की बात है, इसलिए कह रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान में क्या खोज करनी है, ईश्वर की खोज करनी है, क्योंकि विषय हमारा ईश्वर ही है। लक्ष्य जब ईश्वर था तो विषय हमारा ईश्वर ही रहेगा। तो ध्यान तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यान। अब जो विपश्यना वालों ने जो चीज कही थी ना, जो मैं पहले बता रही थी कि श्वासों को देखो, श्वासों को छोड़ो, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन श्वासों को सिर्फ खाली खाली मत छोड़ो, इन श्वासों के साथ में ईश्वर की खोज करो। ओ न्यायकारी, मेरे साथ बोलते चलो, आनंद आएगा। संध्या का समय वैसे भी हो गया, ध्यान करिए। ध्येय विषय ज्ञान का, ध्येय विषय ज्ञान का बना रहना, निरंतरता से, निरंतर प्रवाह के द्वारा बना रहना ही ध्यान है। तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यान, एकता निरंतरता के साथ में क्या, ध्येय विषय का बना रहना, ज्ञान अर्थात ध्येय विषय, जानने योग्य विषय कौन है, ईश्वर। ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव का ध्यान में बने रहना। तो किस प्रकार से लेंगे इसको, ओ हे प्रभु आप न्यायकारी, मुझे भी न्याय करना सिखलाइए, मैं भी सभी के साथ न्याय करूं, किसी के साथ भी मैं अन्याय ना करूं। हे प्रभुदेव, जैसे आप हैं वैसा मुझे बना दीजिए। आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। हे प्रभुदेव, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और मिलन कब होता है, जब हमारे समान गुण कर्म स्वभाव होते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर का आप भजन करते जाइए, ओ निराकार। अब इस तरह से आपने उसके गुणों के, स्वरूप के और कर्मों का चिंतन करना है उसमें श्वासों के साथ में, ये आपका ध्यान हो जाएगा। अर्थ करते जाइए, समझते जाइए, आपको कोई विषय आएगा ही नहीं बाहर का। मेरा ऐसा अपनी अनुभव से मैं इस बात को बता रही हूँ। जब आप इस तरह करोगे जैसे मैं कह रही हूँ, अगर मन में द्वेष भरा है, राग भरा है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भरा है, तो फिर आपका ध्यान नहीं लगेगा, ना हृदय प्रदेश में खूंटा गड़ेगा। जब मिट्टी कमजोर पड़ी हुई है तो खूंटा बार बार निकल जाएगा, गाय थोड़ा सा सिर मारेगी खूंटा निकल जाएगा। यही स्थिति हमारी होती है कहीं ना कहीं। मिट्टी गीली पड़ी हुई है, ये मिट्टी को जब खूंटा गड़ जाए एक बार, इसको गीली मत करना, इसको पूरी तरीके से सुखा देना।
जब सूख जाएगी, एक खूंटा अच्छे से गड़ जाएगा, चित्त जब आपका ईश्वर में टिक जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप ईश्वर की समाधि ना लगाएं। ध्यान एक खोज है, वहां पर आपकी खोज निरंतर चल रही है। समाधि प्राप्ति है, समाधान है, और वो प्राप्त आपको होकर के ही रहेगी। एक दिन किसी का बच्चा खो जाए, अगर वो खोज रहा है उसको चिन्हों के आधार पर ही तो हम उसको खोजते हैं। ईश्वर के चिन्ह क्या है? उसके गुण कर्म से। ऐसे चिन्ह नहीं दिखेंगे हमारे जैसे। बच्चों के तो ऐसे लाल फीते बांधे हैं उसने, ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसे रंग के बाल बनाए हैं, ऐसे जूते पहने, इस पर खोज लोगे, इतना बड़ा है, इतना मोटा है, इतना काला है। ईश्वर तो इस तरह से अरूपम, अरसम, अशब्दम, अस्पर्शम, अगंधम, ऐसा ईश्वर है, उसको कैसे खोजोगे? तो उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उसका चिंतन करोगे। रोज रोज आपको चिंतन करना पड़ेगा। अब समय मेरा समाप्त हो रहा है, मैं एंड की ओर जा रही हूँ। समाधि, तो समाधि में स्वरूप शून्य में अपने स्वरूप को बिल्कुल शून्य की बात, अपना स्वरूप उसमें ही खत्म हो जाए, ईश्वर में ही। तदेव अर्थ मात्रम निर्भासम, अर्थात बस क्या आपके आभास में रह जाएगा? ईश्वर, मेरा ईश्वर। जैसे बालक खो गया था, बच्चा मिल गया, तो माँ क्या करती है? अब ना तो उस मेले को देख रही, ना खोज के चिन्हों को देख रही, अब बस उसको मिल गया, उसने गोद में वो चिपका लिया और आनंद की प्राप्ति कर। बस अब सिर्फ बालक ही बालक, अब वो खुद नहीं है, ना कोई मेला है, ना कोई बाजार है, ना कोई चिन्ह। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर की भी प्राप्ति हमको हो सकती है। तो आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प लें। वेद के बहुत सारे मंत्र हैं, शास्त्रों में भी योग की बहुत बड़ी व्याख्या है। ध्यानम निर्विषयम मनम, सांख्य दर्शन ने भी कहा है, विषयों से रहित हो जाने का नाम, मन को विषयों से रहित कर लेने का नाम ध्यान है। और एक सूत्र और वैशेषिक में भी है, अभी कल ही हम पढ़ रहे थे, तदनारंभ आत्मस्थे मनसी शरीर से दुख भाव स योग। वहां पर भी यही बात बताई गई है कि दुखों का समस्त अभाव हो जाना, मन का, आत्मा और मन का दोनों का जुड़ाव ईश्वर के साथ में हो जाना, क्योंकि आत्मा चेतन है, मन जड़ है। आत्मा मन के साधन के द्वारा ही उस साध्य परमेश्वर की प्राप्ति करता है। और एक और बादरी आचार्य भी लिखते हैं, जो व्यास के पिता हैं, उन्होंने भी कहा है कि मन से हृदय प्रदेश में ध्यान करके हमको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वेद में भी, मैंने अभी वेद मंत्र भी बोल करके प्रारंभ किया था, और भी बहुत सारे मंत्र हैं। युञ्जते मनोते यञ्जते, कभी समय होगा तभी आपको सुना दूंगी। सभी दर्शनों में भी वर्णन मिल रहा है। योग दर्शन के तो मैंने बहुत सारे सूत्र आपको सुनाई दिए हैं, वैशेषिक दर्शन का भी बताया, सांख्य दर्शन का भी बताया, और वेदांत का भी, आचार्य बादरी का अनुस्मृति बादरे, ये भी आपको एक सूत्र बताया। इसके आधार पर भी हम ईश्वर को खोज सकते हैं। वेदों में भी बहुत सारे मंत्र हैं। आज समय की समाप्ति हो गई, मुझे लग रहा है, लिख करके भी मेरे सामने आ गई है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गीत मैंने 2 लिखे थे अभी, पर आपको नहीं सुनाऊंगी, 2 लाइन चलो सुना देती हूँ। यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो नित खुशियां पाना, योग करो भाई योग करो। अंतिम कड़ी सुना देती हूँ। संकल्पित हो योग दिवस पर, नित प्रति योग करेंगे भाई। सामूहिक यौगिक पथ पर चल, विमल ईश को वरेंगे भाई। यदि चाहो जग आर्य बनाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो जग आर्य बनाना, योग करो भाई योग करो। मोद करो भाई मोद करो, मोद करो भाई मोद करो। निरोग रहो भाई निरोग रहो, उद्योग करो उद्योग करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। थोड़ा सा अतिरिक्त समय लिया, क्षमा चाहती हूँ। जितेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहन उषा चितकारा जी अध्यक्षता जो करती हैं, उनके लिए भी समय मैंने कम छोड़ा है। मुझे लग रहा है होंगी वो, आज मैं किसी को देख भी नहीं पाई थी, लाइट चली गई बीच में, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ झेलने के लिए। धन्यवाद, नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने संक्षिप्त समय में पूरा योग दर्शन हमारे मध्य में रखा, और आवश्यक जो भी सूत्र थे उनका बहुत अच्छे सरल तरीके से आपने प्रतिपादन किया और समझाने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर
हमने योग के इन सूत्रों को समझा और आइए उन्हें आचरण में उतारने का प्रयास करें ताकि हमारे जीवन के लिए ये लाभकारी हो। नहीं तो समझने का, जानने का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब तक हम उसे आचरण में नहीं उतारते। तो योग को अपने जीवन में लेकर के आएं, अपने जीवन का अंग उसे बनाएं और प्रतिक्षण, जैसा कहा, हमें योग में ही जीना है। योग केवल एक आसन कर लेने का, कुछ पोज बना लेने का नाम नहीं है, बल्कि योग बहुत बृहद विषय है और इसको समझने का हम प्रयास करें। और एक दो बातें उन्होंने जो कही उसका मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं और उसके बाद में फिर आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी को हम सुनेंगे। एक तो विषय था पैसे लेने वाला। तो पैसे लेने का कारण यह है कि बहुत सारे जो कार्यक्रम चलते हैं वो गूगल मीट के माध्यम से चलते हैं और गूगल मीट में कोई हमें लाइसेंस की फीस नहीं देनी पड़ती, लेकिन हम कार्यक्रम जूम पे चलाते हैं और जूम का हमें लाइसेंस देना पड़ता है, हर महीने इसका लाइसेंस की फीस जाती है। तो आपका जो पैसा हम कलेक्शन करते हैं उसे हम जूम के लाइसेंस में और विद्वानों की दक्षिणा में, जैसा उन्होंने बताया कि भाई जो समर्थ हैं उनको दक्षिणा न दे करके, जो केवल मात्र जिनकी आजीविका का जो साधन है वो केवल यह प्रवचन और इत्यादि है, तो हम उनको अवश्य ही दक्षिणा देते हैं। तो यह राशि उसमें प्रयुक्त होती है। और हमारे जूम लाइसेंस को अभी वर्तमान में 3 लोग प्रयोग कर रहे हैं। जो भाई लखन लाल जी अपना कार्यक्रम चलाते हैं प्रतिदिन, वो भी हमारा जूम लाइसेंस यूज करते हैं। आदरणीय चंद्रशेखर शास्त्री जी का जो कार्यक्रम चलता है हफ्ते में 2 बार, मंगलवार और शनिवार को, वो भी हमारा जूम लाइसेंस यूज करते हैं। तो हमारा ये जो जूम है वो 3 जगह पर प्रयुक्त हो रहा है और केवल कलेक्शन हम करते हैं, फीस हम देते हैं, उनसे कोई चार्ज हम नहीं लेते। तो यह राशि वहाँ पर प्रयुक्त होती है। और अलग अलग सबके अकाउंट अलग अलग बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमने जो अभी सरल साधना सेवा से केंद्र बनाया है उसमें यह राशि प्रयुक्त नहीं होने वाली। ये ऑनलाइन सत्संग का अलग अकाउंट है, उसका अलग अकाउंट है। जो वहाँ देगा वो वहाँ जाएगा, जो यहाँ देगा वो ऑनलाइन सत्संग के लिए प्रयोग होगा। तो यह अलग अलग अकाउंट हम रखते हैं। बीच में और भी मद में हम कई बार मांगते हैं, जैसे अभी आर्यवीर दल का शिविर लगा, तो आर्यवीर दल के शिविर के लिए भी हमने अलग से कहा कि भी जो देना चाहते हैं वो दें। प्रोफेसर JC आर्य जी ने 2100 रुपये की राशि भेजी, तो हमने अलग से उसकी रसीद वहाँ पर कटवाई। तो ये पूरा इसकी पारदर्शिता रखी जाती है, पूरा एक्सेल के अंदर मेरे पास मेंटेन रहता है, जिसको मैं पूरी जो है शुचिता के साथ में उसका निर्वहन करता हूँ। तो यह बात, और दूसरे लाइक कमेंट शेयर की बात उन्होंने की, तो ये भी एक प्रकार का उत्साहवर्धन के लिए होता है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और YouTube पर मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर हुए नहीं हैं, तो कहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो जाते हैं, एक तो यह क्राइटेरिया होता है और दूसरा कुछ व्यूज़ का होता है उनका कि भाई व्यूज़ इससे ज़्यादा हो जाएंगे। जब ये दोनों कंडीशंस मैच होती हैं तब उनका मोनेटाइजेशन प्रारंभ होता है, कुछ आना प्रारंभ होता है। तो मेरे तो अभी सब्सक्राइबर्स भी जो है वो 970 के लगभग हैं, अभी 1000 हुए नहीं हैं। और व्यूज़ जब उससे कुछ एक निश्चित वो है उनका, उससे ज़्यादा व्यूज़ बढ़ जाते हैं तब उसमें आता है। मुझे पता नहीं, आपके तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको तो कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन शायद आया हो। मुझे मैं तो आप देख ही हो नहीं सकता पाई है, हूँ। हो सकता है कि आपके व्यूज कम हो, कोई ना कोई होगी, नहीं तो उनका यूट्यूब वालों का जब दोनों व्यूज तो कंडीशन अच्छे मैच हो जा रहे हैं, जाती है हाँ तब व्यूज आता है। अच्छे जा रहे हैं। किसी ने मुझे ये भी बताया है कि हम्म। व्यूज तुम्हारे भी ज्यादा हैं फिर भी तुम पैसे नहीं ले पा रही हो। मैंने कहा मुझे ध्यान नहीं रहता हाँ, कि वो कैसे, शायद पता नहीं मुझे क्लेम प्रक्रिया करने नहीं पड़ते मुझे हैं। पता है। हाँ, हो सकता है क्लेम करने पड़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली नहीं आते कुछ होंगे ना क्योंकि कुछ वो, है इसमें जरूर। हाँ, उन्हें पता नहीं आपका अकाउंट क्या है, कैसे भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस होगा उसका। तो खुद भी आपको करना तो पड़ता होगा कर ना ही थोड़ा लेना, बहुत। हाँ, आपको तो कर ही लेना चाहिए। आपके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं और इतने अच्छे व्यूज भी हैं, बहुत अच्छे वीडियोस भी आपके डले रहते हैं। तो आइए, अब समय बहुत आगे बढ़ गया है। मेरी प्रार्थना, हमारे मध्य में आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की महिला प्रभारी और मंत्री आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी उपस्थित हैं। कृपया आए और संक्षेप में सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। सभी को सादर अभिनंदन। दर्शनाचार्य विमल बंसल जी को स्पेशल वंदन। एम आई ऑडिबल, सुनाई दे रहा है? हाँ जी। तो पहले ही समय का तो काफी उल्लंघन हो चुका है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहती। इन्होंने तो हमें समाधि तक पहुंचा दिया है। विमल जी ने बताया कि शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना, ये तरीके हैं जो हमें योग के थ्रू समाधि, समाधान और फिर ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं। और फिर हमें सबको पता है, गीता में भी
समत्वम योग उच्यते, कि हम हानि लाभ मान अपमान सबको सम्मान समझे, तभी हम योगी होंगे। और योगा कर्मसु कौशलम, सबसे असली बात तो ये है कि जो भी कर्म करें उसको हम कुशलता से करें, उसी का नाम योग है। ये जो इंटरनेशनल योग डे मनाया जाता है, ये इनिशियल है कि पहले हम अपना स्वास्थ्य ठीक करें। अगर हमारा शरीर ठीक होगा तभी हम योग कर सकते हैं। तो इसमें ये साधारण से प्राणायाम और एक्सरसाइजेस जो करवाते हैं, उससे एक तो एकाग्र चित्तता आती है, और एक थोड़ा सा मन में स्फूर्ति, शरीर में स्फूर्ति आती है, एक्टिवनेस आती है, आपको एनर्जी मिलती है। असली चीज ये है कि इससे हेल्थ और हैप्पीनेस होगी, तो हम मेडिटेट कर सकेंगे, एकाग्रचित हो सकेंगे। मैं तो बिल्कुल ब्रीफ करके, बिल्कुल छोटा करके बता रही हूँ, और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। ऑफ कोर्स ये जो योगा है, दिस इज अ गेट वे टू हैप्पीनेस, हेल्थ, एनर्जी एंड मेडिटेशन, थ्रू विच वी कैन रीच गॉड इन द एंड। और पतंजल योग में इन्होंने खास विशेष वो दिया है, जोर दिया है, और बिल्कुल ठीक भी है। पतंजल योग में भी ऐसा ही लिखा है, पहला ही सूत्र है अथ योगा अनुशासनम। तो डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है, मैंने पहले इंग्लिश में भी बताया है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ कंट्रोल, these three things lead a person to sovereign heights। इससे हम किंगली हाइट्स पे पहुंच सकते हैं अगर हम इन तीन चीजों को अपना लें। तो these are steps towards yoga, towards samadhi, towards gaining God, towards ज्ञान, towards कर्म, towards उपासना। इसमें सब कुछ आ जाएगा, provided we sit with concentration। एकाग्र चित्तता से हम होकर कोई चीज ईश्वर से मांगेंगे तो वो मिलेगी, बिखरे मन से नहीं। जो भजनों की श्रृंखला थी उसमें भी एक यही बताया। और वो स्वामी दिव्यानंद जी का एक लेडी ने भजन बोला, शायद सुलोचना आर्य थे, नहीं कमला हंस ने बोला कि योग साधक सुनो, योग साधिकाएं सुनो, साधना हेतु प्रियजन पधारो। तो ये स्वामी दिव्यानंद प्रैक्टिस करवाते होते थे इस भजन की, ध्यान लगवाने के लिए। तो बस इसी के साथ मैं सभी बहनों का जो सत्संग में जुड़ी हैं और उन्होंने आनंद को पाया है, कहते हैं ना कि जीवन का उद्देश्य तो है आनंद को पाना, तो हमने इतनी देर में आनंद को पाया। और इतना डिफिकल्ट जो विषय था, विमला जी ने, दर्शनाचार्य जी ने उसको संक्षेप में बताकर, सम अप करके, उसको निचोड़ के गाय का एग्जाम्पल देके हमें बताया कि खूंटी के साथ बन जाना है। तो हमें भी एक खूंटी के साथ बन जाना का मतलब एकाग्र चित्तता। उसके लिए मन को पहले साफ करना जरूरी है, मन वचन कर्म में एकता, सत्यता वगैरह वगैरह। मैं दोबारा रिपीट ना करती हुई, एवरीबडी नोज एवरीथिंग, लेकिन हम मनन नहीं कर पाते। तो लेट्स सम श्रुतेन गमे वही, माँ श्रुतेन विरादिशी। इसी के साथ मैं सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। जतिंदर जी को बहुत बहुत आशीर्वाद कि ऐसे कार्यक्रम करते रहें, और मे यू प्रोग्रेस। मुझे तो ये इतना ये लाइक सब्सक्राइब वगैरह करना ही नहीं आता। अगर आपको पैसे मिलते हैं तो मुझे समझा देना, मैं सब कुछ कर दूंगी। मैं तो सिर्फ बस एक बार गुड लिख के छोड़ देती हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मुझे ज्यादा चीजें आती नहीं है। ये मैं इसमें बार बार स्पीकर को इसलिए ऑन कर रही थी कि क्या उस टाइम पता नहीं ऑन होए कि ना होए। मेरे कमरे में और कोई नहीं था, मैं कि डिस्टर्बेंस नहीं होगी। कई बार नया सेल है, मेरे हाथ में चढ़ा नहीं अभी ज्यादा। तो ये iPhone 15 है, एप्पल का नया है, मेरे को आता नहीं चलाना, तो मुश्किल से यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। इसी के साथ मैं सबका पुनः धन्यवाद करती हूँ, और विद लॉट्स ऑफ विशेस टू जतिंदर जी, मे यू प्रोग्रेस एंड मे दिस सत्संग की गंगा बहती रहे और सब नहाते रहें, और दर्शनाचार्य जी के ऐसे उपदेश सुनते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ सबका पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर संक्षेप में आपने अपनी बात को रखा। आइए शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करें और फिर अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर विरजानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का
रक्षा हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक सभी अभिवादन को सादर नमस्ते। नमस्ते सभी का बहुत बहुत